नमो वितरागाय नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयधियाणं नमो वत्सायाणं नमो लोये सव्वसाहुणं ऐसो पंच नमकारो सर्व पापपणासनो मंगलानंच सर्वे सिंह परमं हवै मंगलम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। प्रत्यक्ष दादा भगवान की साक्षी में वर्तमान महाविद्य क्षेत्र में विद्यमान तीर्थंकर भगवान श्री सिमंदर स्वामी को अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। वात्सल्य मूर्ति श्री दादा भगवान को अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। 33 कोटि देवी देवताओं को अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। वितराग शासन देवी देवताओं को अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। निष्पक्षपाती शासन देवी देवताओं को अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। इस क्षेत्र के रक्षक देवी देवताओं को अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। इस ब्रह्मांड के सभी जीवों के रियल स्वरूप को अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। जगत भर के संत पुरुषों का योग बल जगत भर के सत्पुरुषों का योग बल और प्रगट ज्ञानी पुरुष दादा भगवान का योग बल समस्त विश्व का कल्याण करे कल्याण करे कल्याण करे और कल्याण करने का निमित्त बनने की हम सब महात्माओं को परम शक्ति दे शक्ति दे शक्ति दे शक्ति दे। जगत के सभी जीव सुख और शांति प्राप्त करें। जगत के सभी जीव सुख और शांति प्राप्त करें। जगत के सभी जीव समाधान प्राप्त करें। जगत के सभी जीव समाधान प्राप्त करें। जगत के सभी जीव मुक्ति प्राप्त करें। जगत के सभी जीव मुक्ति प्राप्त करें। जगत कल्याण हो। 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 जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जो जीवन जीवित है इसको ज्ञानी पुरुष जीवन बोलते हैं। क्या है? और जो जीवन मृतः प्राय है उसको जीवन नहीं बोलते। दिमाग में विचार आते हैं, हम भाषा बोलते हैं या तो वर्तन करते हैं। ये तीनों प्रकार का जो स्वभाव है वो जड़ का है। किसका है? वो जीवित भाग का नहीं है। किसका है?
जीवित भाग का स्वभाव सर्जन करना है और जड़ का स्वभाव है विसर्जन करना। क्या है? विसर्जन। जो सर्जन हुआ है उसका क्या होता है? विसर्जन। तो मन वचन काया वो कर्मों की भुगतान का साधन मात्र है। तो कहने का मतलब ये है, हमको जो जीवित लगता है वो जीवित नहीं, वो जड़ है। क्या है? जैसे रोबोट होता है, अपना हाथ हिलाता है, भाषा व्यक्त करता है, आंखें हिलाता है, उसका भी रोबोट का माइंड होता है। क्या होता है? इसको कहते हैं प्रोग्राम। क्या बोलते हैं? जैसे प्रोग्राम सेट किया है ऐसे वो रोबोट काम करता है, मगर वो चेतन का स्वभाव या जीवित का स्वभाव नहीं है, ये जड़ का स्वभाव है। तो मन वचन काया जो कुछ क्रिया करते हैं वो चेतन का स्वभाव नहीं है, वो जड़ का स्वभाव है, वो मैकेनिकल है। क्या है? इसको इंग्लिश में कहते हैं ऑटोमोड। तो कहने का मतलब क्या है, हम जो सब फंसे हैं वो मैकेनिकल जो भाग है उनको जीवित मान के फंसे हैं। क्या बताया? मैकेनिकल भाग को जीवित मान के फंसे हैं। उसका मतलब ये है कि हम विचारों को तो दूसरे विचारों को देख नहीं सकते, मगर भाषा जो सुन सकते हैं और एक्शन जो हम ले सकते हैं, इसको हम लाइव समझते हैं। क्या समझते हैं? और इसीलिए राग-द्वेष होता है। हालांकि लाइव नहीं, मैकेनिकल है। तो मैकेनिकल भाग है वो कुदरती रचना है। क्या है? कुदरती रचना। और जो जीवित भाग है वो हमारी खुद की रचना है। यानी जिसको ज्ञानी पुरुष कहते हैं भाव सत्ता। तो जैसे नया भाव शुरू होता है ऐसे ही कुदरत हमको क्या देती है? भाव का फल देती है। जैसा भाव वैसा भाव। तो ऐसे ये दुनिया जो चलती है, तो ज्ञानी पुरुष जो जितने भी तीर्थंकर हो गए, चक्र जितने भी केवल ज्ञानी हो गए और जितने भी आत्मज्ञानी हो गए, अनुभवी आत्मज्ञानी, उन्होंने ये जो दुनिया कैसे चलती है वो ही जानने का प्रयास किया था। आत्मा को जानने का प्रयास नहीं किया था, क्योंकि आत्मा तो हम है। अगर आत्मा नहीं है तो ये तो जड़ है। जब आदमी गुजर जाता है तो क्या निकलता है? बॉडी तो वही की वही रहती है ना। तो क्यों जलाते हैं? क्योंकि चेतन निकल गया। क्या निकल गया? तो कीमत चेतन की है। किसकी है? ये बॉडी की नहीं है। और बॉडी के साथ मिले हुए सत्ता, संपत्ति, संबंध और साधन की वैल्यू नहीं है। वो भी कुदरती रचना का हिस्सा है। कुदरती रचना, जन्म से मौत तक जो भी संजोग मिलो, जन्म से मौत तक वो इसी चालू है, इसे थे। जन्म से मौत तक जो भी संजोग मिलते हैं वो सब कुदरती रचना। और कुदरती रचना का मतलब होता है हमने जो कुछ भी कर्म किए उसका क्या मिलता है? फल मिलता है। हमने क्या कर्म किया है वो तो नहीं मालूम, मगर फल तो मिलता है। उसका मतलब ये फल इसीलिए मिला क्योंकि हमने इसी प्रकार के कर्म किए थे। तो कर्म वो भाव सत्ता है और कर्म फल वो कुदरती रचना है। वो हमारे हाथ में है। राम की भी इच्छा नहीं है तो वनवास जाना पड़ेगा। राम की इच्छा नहीं है तो भी वो हरण के पीछे दौड़े और सीता चली गई, क्योंकि कुदरती रचना है। यानी जो होने वाला है वो ही होगा। कृष्ण भगवान ने भी बहुत प्रयास किया कि युद्ध न हो, फिर भी होना पड़ा, क्योंकि कुदरती रचना। कुदरती रचना का मतलब होता है कर्मों का फल, उसमें कोई परिवर्तन नहीं। तो जो क्रिया मैकेनिकल है, फिक्स है, जिसमें पुरुषार्थ है ही नहीं, इसको हम जीवित कैसे कहेंगे? इसको हम जीवित कैसे कहें? वो तो जड़ है। क्या है? जीवित ये है जो हम नया सर्जन करते हैं, भाव। और भाव से क्या बनेगा? वो जीवित भाग है। ये जीवित भाग नहीं है।
मगर जहां तक ये जीवित लगता है, ये बाहर के सभी व्यक्तियों का जो भाग है बोलने का, एक्शन करने का, वो जहां तक हमको जीवित लगेगा वहां तक राग द्वेष होगा, जीवित लगेगा। मैकेनिकल है तो राग द्वेष नहीं लगेगा। जैसे टीवी हम देखते हैं, हमको मालूम ये पिक्चर है, ये जीवित व्यक्ति नहीं है। वो किसी को गाली देता है तो हमको दुख लगता है, क्योंकि सुनते तो हम है। हमको लगता है क्योंकि हमको मालूम है ये तो पिक्चर है। क्या है? समझ में आया ना? ऐसे ये हमको मालूम होना चाहिए कि ये सब जो व्यक्ति दिखते हैं वो क्या है, मैकेनिकल। और ज्ञानी ने अपनी संज्ञा में कहा हम सब जो जीव है वो कठपुतली है। क्या है? कुदरत के कठपुतली है। वो जो नचाते हैं ऐसे हम नाचते हैं। हमारी कोई स्वतंत्रता है? तो जितने भी ज्ञानी हो गए, तीर्थंकर हो गए, या तो केवल ज्ञानी हो गए, वो सब कबीरदास ने भी पद में गाया, वो कुदरती रचना। वो क्या पद है उसके अंदर? कुदरती रचना व्यवस्थित, ऐसा कुछ है ना? कुदरती रचना पूर्ण व्यवस्थित, कुदरती रचना पूर्ण व्यवस्थित, कुदरती रचना पूर्ण व्यवस्थित, समझे वो भगवान है। समझ में आया? कुदरती रचना पूर्ण व्यवस्थित, समझे वो। ये नहीं लिखा कि ये आत्मा समझे वो भगवान है, ऐसा लिखा नहीं। दादा भगवान ने भी कहा अगर आपने व्यवस्थित शक्ति समझ गए संपूर्ण, तो इस तरफ केवल ज्ञान है। यानी वैल्यू किसकी दिया? कुदरती रचना, व्यवस्थित शक्ति, कुदरती रचना। तो ये यही बात है, बात तो एक ही आती है ना। तो जितने भी नेचुरल साइंटिस्ट हैं वो भी सब वैरागी थे। कैसे थे? जितने भी नेचुरल साइंटिस्ट, साइंस के टीचर नहीं, साइंटिस्ट, वो सब वैरागी। हमारे बड़े महान साइंटिस्ट जो अभी नहीं रहे हमारे बीच में, अब्दुल कलाम जी, वो कितने सिंपल रहते थे। 2-4 जोड़ी कपड़े बस बहुत हो गए, छोटी सी बैग, माल मिलकर कुछ नहीं। तो ये क्योंकि उनको मालूम है कि दुनिया में वैसा कुछ है ही नहीं। ये तो सब टेंशन है। क्या है जीवन जीने का? रोटी कपड़ा और मकान चाहिए, बाकी जो अदर चीज है वो सब गुजरेशन है। क्या है? ये सब मोह वाली बातें हैं, वो नेसेसिटी नहीं। तो जितनी मोह वाली चीज ज्यादा, इतना टेंशन। पहले पैसा कमाने का, बाद में चीज लाने का, बाद में उसमें घर पे रखने का, इसका उपयोग करने का। आप समझे? तो ये सब प्रक्रिया एक ही चीज की नहीं है। जितनी भी सारी चीजें हैं उसमें ये प्रक्रिया में अपना पूरा जीवन चला जाता है। इसीलिए ज्ञानी ने कहा ना, जितने भी साधन कम, इतने आप स्वस्थ रहोगे। जितने साधन कम, इतने आप स्वस्थ रहोगे। जितने साधन ज्यादा, इतने आप टेंशन में रहोगे। तो ये कुदरती रचना जो जीवन में है, ये कुदरती रचना जितनी भी समझ में आएगी, जितनी भी, कोई है? हाँ। तो कुदरती रचना जितने भी समझ में आएंगे, इतने अपने आप ये जो राग द्वेष है वो अपने आप समाप्त हो जाएंगे। क्या हो जाएगा? उनको निर्दोष देखना नहीं पड़ेगा, निर्दोष दिखेगा। बस नेचर, ये कुदरती रचना जब दिखेगा तब। लेपायमान भाव का मतलब होता है हमको जुड़ना नहीं है मगर जुड़ जाते हैं अज्ञानता के वश, मोह के वश। जैसे कोई खाने की चीज खाते हैं तो खाने के बाद में बोलते हैं बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, बार बार नहीं। लेपायमान भाव हो गए, जुड़ गए। खाना
खाते हैं वो परिणाम है, मगर खाने में एकाकार हो गए वो लेपायमन। तो लेपायमन होने के बाद जो भाव प्रकट हुए बार बार भुगतान वो लेपायमन। अगर हम अलग रहे तो वो डिस्चार्ज होते हैं, तो वो हाँ तो चार्ज है, तो आप रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए। लेपायमान हो गए तो जिम्मेदार है, अब सेपरेट रहे तो जिम्मेदार नहीं। ज्ञान ज्ञान क्या कहता है? प्रकृति और परमात्मा दोनों को अपनी दृष्टि से अलग रखना, वही ज्ञान है। दोनों अपने स्वभाव में क्या है, और हमको ये दोनों को अलग रखना वो स्वभाव है हमारा, यानी प्रतिष्ठित आत्मा। एक तरफ परमात्मा है, एक तरफ प्रकृति है, और दोनों के बीच प्रतिष्ठित आत्मा है जो पुरुषार्थ करता है। उनका एक ही काम है, दोनों को अपनी दृष्टि में क्या रखना है। आत्मा अपने स्वभाव में है और प्रकृति अपने स्वभाव में। स्वभाव में प्रकृति भी स्वभाव में, चाहे दान देते हैं चाहे चोरी करते हैं, मगर वो क्या है, वो अपने स्वभाव में। स्वभाव में का मतलब होता है कुदरती रचना, उनकी स्वतंत्रता है। मगर हम यानी पुरुषार्थ करने वाला प्रतिष्ठित आत्मा अज्ञानता के वश, मोह के वश प्रकृति के साथ जुड़ जाता है, और उनकी जो असर है वो मेरी असर है ऐसा मानता है। इसीलिए दादा भगवान ने कहा सामीप्य भाव के लिए भ्रांति उत्पन्न होती है। दोनों चीज जब नजदीक आती है ना, तो सामीप्य भाव से भ्रांति खड़ी हो जाती है, और वही भ्रांति ही अज्ञानता है। आप समझो ना, और वही अज्ञानता हमको फिर नए कर्म चार्ज करने में सहायक हो जाता है। करना नहीं है, हो जाता है अज्ञानता के वश। कैसे? कोई ऐसा नहीं सोचते कि मेरे कर्म करना है, मगर हो जाता है अज्ञानता की वजह से। जैसे ज्ञान के उपयोग से कर्म की निर्जरा होती है, और अज्ञानता के उपयोग से कर्म बंद होता है। वो दोनों पुरुषार्थ के अंदर अपने स्वभाव में हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? जब अज्ञानता का उपयोग हो जाता है तो उनका फल मिलता है, जब ज्ञान का स्वभाव होता है तो उनका जैसा उपयोग वैसा, तो उसमें कोई जिम्मेदार नहीं है, यानी वो खुद ही जिम्मेदार है। जन्म में फिर वो जन्म में उन्होंने पुरुषार्थ क्यों बोला जाएगा, या उनका पिछले जन्म का जो भी कारण था उसका 100% परिणाम। वो जन्म में उन्होंने कुछ भी कोई प्रकार का एनी काइंड ऑफ जो पुरुषार्थ करने वाला प्रतिष्ठित आत्मा है, वो लास्ट बर्थ में केवली या तीर्थंकर को होता प्रतिष्ठित आत्मा ही नहीं है, और जरूरत भी नहीं है, क्योंकि माता के गर्भ में से ही उनको स्पष्ट वेदन होता है। स्पष्ट वेदन का मतलब होता है आत्मा का स्पष्ट अनुभव। माता के गर्भ में से कोई जरूरत पड़ती है दूसरा की, जिसका लास्ट बर्थ है उसकी बात करता हूँ, सबकी बात नहीं करता। अगले बर्थ में होता है पुरुषार्थ होता है, तो पुरुषार्थ होता है यानी प्रतिष्ठित आत्मा होता है, तभी तो पुरुषार्थ है। क्योंकि लास्ट बर्थ में प्रतिष्ठित आत्मा की जरूरत नहीं है, क्योंकि पुरुषार्थ नहीं। पूरा जीवन जो है वो ऑटो हो है। आत्मा अपने स्वभाव में है, प्रकृति अपने स्वभाव में है। प्रकृति धीरे धीरे खत्म होती है, और जैसे जैसे खत्म होती है वैसे वो अपने स्वभाव में रहता है, प्रकृति अपने स्वभाव में रहती है। जब प्रकृति का अंत हो जाता है वही आत्मा मोक्ष में चला जाता है। कोई किसी को ले जाने वाला नहीं है। तीर्थंकर गोत्र के लिए पुरुषार्थ की जरूरत नहीं, कॉमन मैन के लिए ये लागू होता है। तीर्थंकर गोत्र जो लेके आए जैसे महावीर स्वामी लेने, उनका लास्ट वर्ष, तो उनके लिए ये पुरुषार्थ वगैरह कुछ लागू बिल्कुल नहीं, सिर्फ ये कॉमन मैन के लिए। क्योंकि
लास्ट बर्थ में पुरुषार्थ होगा ही नहीं। लास्ट बर्थ इज इक्वल टू होल लाइफ इज ऑटोमोड। अगर आप कहेंगे कि उस बर्थ में पुरुषार्थ होता है तो फिर पुरुषार्थ अगर कम हो गया, कमजोर हो गया तो फिर ही बर्थ होगा। उसका मतलब लास्ट बर्थ में पुरुषार्थ है ही नहीं। जन्म से पहले ही निश्चित हो गए कि कब केवल ज्ञान होने वाला है, कौन सी जगह पे होने वाला है, कौन सी अवस्था में होने वाला है, कब निर्माण होने वाला है, सब फिक्स है बिफोर दे बॉर्न। जन्म से पहले ही जब डिसाइड है, उसका मतलब पुरुषार्थ की जरूरत कहाँ है? इट इज ऑटोमोड। जैसे हमारा वर्तमान जीवन है वो क्या है? जन्म से लेकर मौत तक हमारा का जीवन भी क्या है? ऑटोमोड है, सबका जीवन। मगर हमारा पुरुषार्थ वाला जीवन है क्या कि क्योंकि स्पष्ट वेदन हुआ है और केवल दर्शन भी हुआ है। आप सोचिए, हमारा सबका जीवन ऑटोमोड ही है, मगर हम ऑटोमोड देख नहीं सकते हैं ना। ये व्यक्ति ने ऐसा किया, उन्होंने ऐसा किया, अच्छा किया, बुरा किया, जो भी किया, मगर डूअरशिप के फॉर्म में हम समझते हैं। मैनुअल ड्राइविंग में हमारी दृष्टि में भी डूअरशिप और ओनरशिप वो खत्म नहीं हुई। वहां तक तो संसार है। जब मैं खुद अनंत शक्ति वाला हूँ, अनंत ज्ञान वाला हूँ, अनंत सुख वाला हूँ, अनंत दर्शन वाला हूँ, मैं खुद, फिर डूअरशिप और ओनरशिप की क्या जरूरत है? अगर हमको मुक्ति पाना है ना, तो कुछ करना नहीं है, सिर्फ यूनिवर्स को समझना है, हाउ इट्स रन, कैसे दुनिया चलती है। अगर जितना जितना समझ में आ गया, अपने आप वैराग्य हो गया, अपने आप सहज हो जाओगे। ये साइंटिस्ट लोग वैरागी क्यों होते हैं? वो त्यागी नहीं है। क्या नहीं है? त्यागी नहीं है, वैरागी है। मतलब उनको कोई भी अवस्था की, कोई भी साधन की या कोई भी संबंधों की कोई वैल्यू नहीं है उनकी दृष्टि में। व्यवहार में होती है, क्या बोलते, बोलने में, मगर दृष्टि में है, क्योंकि उसको मालूम है कि ये क्या है। समझ गया है? इसीलिए उसको साइंटिस्ट कहते हैं। मैंने कहा साइंटिस्ट को क्या मालूम होता है कि भाई गोल्ड की क्वारी में से पत्थर निकाला, गोल्ड की क्वारी में से पत्थर निकाला, सोने की खान, उसमें से बड़ा पत्थर निकाला, वो पत्थर लाके भट्टी में डाला, तो भट्टी में पत्थर और सोना दोनों क्या हो गए? सोना पिघल जाएगा और पत्थर निकल जाएगा। आप समझे? तो जो रस्सी होती है, वो रस्सी जैसा बीबा होता है, ऐसा वो ईंट आती है ना, ईंट, तो उसमें डाल देते हैं वो रस्सी, तो ईंट जैसा बन जाता है। ईंट, सोने की ईंट। फिर बाद में वो ऐसी बल्क में वो ईंट बेचते हैं होलसेलर। फिर बाद में उसके जो सेमी होलसेलर होते हैं उसकी लकड़ी बनाते हैं, छोटी छोटी, 1 किलो की, 500 ग्राम की, 100 ग्राम की, 50 ग्राम की, 10 ग्राम की, जो भी बनाते हैं। बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू ऐसे ऐसे छोटी छोटी बनती है। फिर हमारे जैसे लोग क्या करते हैं? छोटी छोटी हमारे जैसे लोग क्या करते हैं? छोटी छोटी लकड़ियां को खरीद करके हम अपने गहने बनाते हैं। क्या बनाते हैं? सोने के गहने बनाते हैं हम लोग। फिर वो गहने बना के क्या है? गहना तो फिर ऐसा नहीं कि 50 साल बना तो खत्म हो जाता है। फिर क्या कहते हैं? सास बहू को देती है, फिर बहू वो भी सास बनती है तो उसकी बहू को देती है। ऐसे 25-50 पीढ़ी तक चलता है। फिर अर्थक्वेक होता है। क्या होता है? और वही सोना क्या कहलाता है? अभी कौन मालिक कौन? कहाँ से निकला कहाँ से? और गया कहाँ? तो मालिक कौन? ऐसे दुनिया चलती है, कोई मालिक नहीं है। समझ में आता है?
इसे हमारा बॉडी जो है, तो कई लोगों को साइंटिफिक नॉलेज नहीं है। वो बोलता है कि शरीर जो है ना, ये शरीर वो कर्मों का बना हुआ है। मैंने बोला शरीर कर्मों का नहीं बना है, शरीर तो कर्मों की भुगतान का साधन है, कर्मों से नहीं बना है। कर्मों के भुगतान का साधन है। हमारा जो जितने भी लोग बैठे हैं यहाँ तो ब्रह्मांड में जितने भी जीव है, वो सभी जीवों का जो बॉडी है, उनका इंग्रेडिएंट्स एक ही प्रकार का है। पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु, आकाश। समझ में आया? पंच महाभूत जब जला दिया जाता है तो पंच महाभूत विलीन हो जाता है। तो उसका मतलब क्या हो, बॉडी किससे बनी है? वो कर्मों से नहीं बनी, मगर वो कर्मों की भुगतान का समझ में आया? तो साइंस का मतलब होता है वंस यू नो द एग्जैक्ट और एज इट इज। तो फिर आपको मालूम होगा कि बॉडी पे मोह क्यों। आप समझे? साइंस इसीलिए जानना है ताकि हमको जो राग द्वेष का रूप है वो खत्म हो जाए, इसीलिए साइंस जानना है। साइंस वो यूनिवर्सल ट्रूथ है, इंडिविजुअल ट्रूथ नहीं है, या तो रिलीजियन ट्रूथ नहीं है, यूनिवर्सल ट्रूथ। तो दुनिया में दो चीज सनातन है, एक तो आत्मा और दूसरा कुदरती कानून। ये दोनों सनातन है। कानून, कुदरती कानून भी कभी चेंज और आत्मा भी कभी चेंज। तो हम सब क्या प्रयास करते हैं ज्ञान पाने के बाद कि हम आत्मा का अनुभव करें, आत्मा को प्राप्त करें। ज्ञानी क्या कहते हैं कि आत्मा को अनुभव कर रहा है, आत्मा को प्राप्त कर रहा है, वो तुम्हारे बस की बात नहीं है। उसको न रूप है, न रस है, न गंध है, न स्पर्श है, न आकार है। अभी आप इसका अनुभव कैसे करोगे? आत्मा का अनुभव करेगा कौन? देखिए वो बिना अविनाशी और अनुभव करने वाला विनाशी। हाउ इट इज पॉसिबल है? पॉसिबल। इसीलिए कुदरती रचना को समझना आम इंसान के लिए आसान है। तो ये कुदरती रचना समझ में आ गई तो उसका मतलब ये कुदरती रचना के सामने और क्या चीज है? आत्मा। आत्मा है तभी तो कॉज होता है और इफेक्ट भी। जब आत्मा नहीं है तो कॉज भी नहीं है और इफेक्ट भी नहीं है। मगर कॉज होती है अज्ञानता के बस, और वो अज्ञानता क्या है? वो दो प्रकार की अज्ञानता है। मैं कौन हूँ वो नहीं जानता है, और ये दुनिया कैसे चलती है, कौन चलाता है, वो दो प्रकार की। उसमें से आत्मा है, उसका लक्ष्य रखना है। क्या रखना है? उसमें कुछ डीप में नहीं जाना है। मगर कुदरती रचना है, उसमें क्या जाना है? वो समझना आसान है, आत्मा को अनुभव करना आसान। तीर्थंकर को जो अनुभव हुआ वो तो स्पष्ट है। स्पष्ट मैंने किसने किया? विनाशी ने किया नहीं, तो किसने किया? खुद ने खुद का अनुभव किया। विनाशी ने, आत्मा ने ही आत्मा का अनुभव किया। जहां तक प्रतिष्ठित आत्मा थी वहां तक अज्ञानता थी। जब अज्ञानता खत्म हो गई, एक ही स्वभाव ज्ञान। अंधेरा खत्म हो गया, वही उजाला। उजाला के लिए प्रयास करना पड़ता है। अंधेरा खत्म करना पड़ता है। कैसे? बात वही हुई ना। वो करना पड़ता है। तो कहने का मतलब ये है कि प्रकाश का स्रोत होता है। हम कहेंगे आपको दोपहर 12 बजे ये घर में प्रकाश कहाँ से आया, विंडो में से प्रकाश कहाँ से आया, तो आप क्या बताओगे? सूर्य से आया। और रात को 12 बजे कहूँगा अंधेरा कहाँ से आया, तो सूर्य गया। गया।
से मैंने कहा। ये दोपहर 12 बजे क्या कहा आपने? तो सूरज के हिसाब से प्रकाश आए, बराबर है। तो रात को अंधेरा कहाँ से आए? सूरज नहीं, एब्सेंस ऑफ सूरज। एब्सेंस की बात नहीं है, आया कहाँ से? अंधेरा का सोर्स क्या है? जैसे उजाला का सोर्स है, जैसे लाइट है तो उजाला आता है, तो अंधेरा का सोर्स क्या है? वो सोर्स कहाँ है? इसीलिए कहा कि उजाला का सोर्स होता है, अंधेरा का सोर्स नहीं है। इसलिए अंधेरा का वास्तव में अस्तित्व नहीं है, उजाला की एब्सेंस वही अंधेरा है, आत्मा के ज्ञान की एब्सेंस वही अज्ञान है। क्या बताया? ज्ञान की एब्सेंस वही अज्ञान, अज्ञान का अस्तित्व नहीं है। क्या नहीं है? ज्ञान का अस्तित्व है, अज्ञान का नहीं है। मगर हम अज्ञान का अस्तित्व इसीलिए मानते हैं क्योंकि वो बिलीफ हमारी है आज, और हमारी का मतलब होता है मन वचन काया मैं हूँ, उसको चलाने वाला मैं हूँ, इसका करता हरता मैं हूँ। तो बिलीफ भी किसकी हो गई? मेरी हो गई। वास्तव में अज्ञानता का मालिक कोई है नहीं, वो सिर्फ रॉन्ग बिलीफ है ही नहीं। मन वचन काया के भी कोई मालिक नहीं है, अवस्था और संजोगों का भी मालिक कोई नहीं है। अज्ञानता से हो गया और उसी का ही फल भुगतान है, और ज्ञान का फल है मुक्ति, अज्ञानता का फल है बंधन। क्या है? और बंधन दो प्रकार के, साता बीजनीय और साता बीजने का मतलब उनको अच्छा लगता है, असाता बीजने को मतलब उनको अच्छा नहीं लगता है। मगर दोनों का कॉमन एक ही है, वेदनीय कर्म, और वेदनी का मतलब होता है बंधन। यू हैव टू सफर। देव लोगों को लगता है कि मेरा आयुष्य 1 लाख साल का है, मैं मुक्ति की ओर जाना चाहता हूँ, वो कुछ नहीं कर पाते। आयुष्य कर्म का बंधन है। मनुष्य भाव में आके ही वो पुरुषार्थ कर सकता है, देवलोक में पुरुषार्थ क्या करोगे? बंधन। सुख तो है मगर क्या है? तो ये जैसे जैसे विज्ञान जानोगे तो अपने आप समझ में आएगा, धीरे धीरे सभी चीजों का सार निकलेगा। क्या निकला? एब्स्ट्रैक्ट नहीं तो नहीं समझ में आएगा। ऐसी थियरी पढ़ोगे नहीं तो समझ में नहीं आएगा। Once you know the absolute science, फिर धीरे धीरे ये सब बातें समझ में आएगी। ये दुनिया एग्जैक्ट नहीं है, एग्जैक्ट है। क्या है? मगर कौन से फॉर्म में एग्जैक्ट? कॉज और इफेक्ट के फॉर्म में एग्जैक्ट। कैसे? मैंने आपको 100 रुपया दिया और वो वापिस आप नहीं भी दोगे तो अब क्या लगेगा? ये दुनिया तो एग्जैक्ट है, मैंने दिया वो तो वापस नहीं दे रहे। मगर कुदरत कहता है नहीं, वही एग्जैक्ट है। आपका पिछले अवतार का डेबिट है, वो आप पे कर रहे हो, मगर वो आप देख नहीं सकते। वास्तव में ये एग्जैक्ट ही है, मगर हमारी चर्मचक्षु इस वर्ग तक सीमित है, हमारा ज्ञान इस वर्ग तक सीमित है। और कुदरत का ज्ञान क्या है? नेचर लो क्या कहता है? जो आपने बीज बोए उसका क्या देते हैं आपको? बीज आप देख सकते नहीं है, फल देख सकते हैं, और फल को स्वीकार नहीं करते हैं। क्या नहीं करते हैं? ऐसा क्यों किया? होता है ना कंप्लेन एंड क्वेश्चन। जब सफरिंग होता है, डिसलाइक सफरिंग, तब कंप्लेन एंड क्वेश्चन होता है ऐसा क्यों हुआ? तब ज्ञानी कहते हैं कुदरती रचना। क्या बोलते हैं? Nobody is creator of this world at all. Only scientific circumstantial कुदरती रचना। किसी के पास कोई भी करने की स्वतंत्रता नहीं, न बोलने की, न सोचने की, न एक्शन करने की। श्वास लेने की भी स्वतंत्रता, श्वास लेने की। अगर हम श्वास लेते हैं तो फिर रात को नींद नहीं आएगी, बंद हो जाएगा तो
मगर हम श्वास नहीं लेते, वो तो ऑटो मोड है। आयुष्य कर्म के आधार से वो चलता रहेगा। हम व्यापार भी होंगे तो भी चलता रहेगा, क्योंकि जहाँ तक आयुष्य है, आयुष्य कर्म है, वहाँ तक कुदरत ही श्वास अपने आप ऑटो मोड से चलेगा। ये तो इस सब प्रक्रिया जब मालूम होता है तब समझ में आता है कि वास्तव में दुनिया में क्या है, कुछ नहीं है, ओनली सफरिंग, ओनली सफरिंग का हमने पार्टीशन किया, गुड एंड बैड। क्या किया? ये अच्छा सफरिंग है, ये लाइक है, ये डिसलाइक है। हालांकि दोनों सफरिंग ही है। क्या है? दोनों क्या है? सफरिंग। दादा भगवान बार बार कहते थे कि हर रोज उठना, ब्रश करना, स्नान करना, खाना, संन्यास जाना, सो जाना, ये क्या लाइफ है हमारी? ये तो मैकेनिकल है। क्या है? ये क्या भगवान का स्वभाव है? नहीं, ये तो प्रकृति का है। हमको ये सब करना पड़ता है, इसका बोझ लगता है। जब प्रकृति और परमात्मा अलग हो जाता है फिर बोझ नहीं लगता, क्योंकि प्रकृति अपने स्वभाव में और परमात्मा। मगर जहाँ तक कर्तापन है, भोक्तापन है, वहाँ तक तो बोझ। ये क्या अभी सुबह हुआ, फिर उठने का, फिर वो ब्रश करने का, फिर स्नान करने का, फिर खाना खाने का, फिर डाइजेस्ट करने का, कहाँ तक चलेगा? चलता ही रहेगा। मैकेनिकल लाइफ। क्या पता है इसमें क्या अचीव करना है? कुछ नहीं। अचीव क्या करना है? जैसे हम नौकरी करते हैं या तो बिजनेस करते हैं, तो नौकरी करते हैं तो 30 दिन काम करते हैं, बाद में क्या मिलता है? सैलरी मिलती है, प्रॉफिट होता है। या बिजनेस करते हैं तो प्रॉफिट होता है, नौकरी करते हैं तो सैलरी मिलता है। तो ये क्या हुआ? 30 दिन का काम का ये फल, या तो 1 साल के बिजनेस का फल, यानी प्रॉफिट। ऐसे हमारे जीवन का मकसद क्या है? व्हाट द गोल ऑफ आवर लाइफ? जो जीवन में, जीवन के अंत के बाद जो साथ में आएगा वो हमारा गोल होना चाहिए। जीवन में जो मिला, सत्ता, संपत्ति, संबंध और साधन, वो तो जो मिला वो तो यही रहा। तो आपने पाया क्या? क्या पाया? जो यहाँ मिला वो तो यहाँ छोड़ के गए ना। कुछ कैरी फॉरवर्ड होता है तो आपने पाया बोलेंगे ना। आप कई जगह नौकरी पे जाते हैं, वो कंपनी के ओनर्स कहेंगे आपको यहाँ खाना मिलेगा, पीना मिलेगा, नाश्ता मिलेगा, चाय मिलेगी, एसी रूम मिलेगा, आपको जो फैसिलिटी हम सब आपको देंगे, मगर सैलरी नहीं देंगे। आप काम करोगे? तो हमने जीवन में जो कुछ पाया वो तो छोड़ के गए। कैरी फॉरवर्ड क्या किया? आप समझे? जो लेके गए वही तो अपना प्रॉफिट है ना, वही तो अपना सैलरी है ना। जो लेके गए, यहाँ पाया, यहाँ छोड़ दिया, तो पाया क्या हमने? नथिंग। अभी ये होता है आपने बहुत मेहनत किया और 500 करोड़ रुपया इकट्ठा कर दिया कमा के, फिर श्वास बंद हो गया, फिर नेक्स्ट मंथ में स्टार्ट फ्रॉम जीरो। वो बैलेंस कहाँ गया? समझ में आया? जो ये मानते ही नहीं है कि नेक्स्ट बर्थ होता है या प्री बर्थ होता है, तो उनको कैसे बोलेंगे कि ऐसा होता है? नहीं, वो तो मानना न मानना वो तो सबका अधिकार है ना। नहीं अधिकार है? एक कहते मैं राम को मानता हूँ, कृष्ण को नहीं मानता हूँ। एक कहता है मैं कृष्ण को मानता हूँ, राम को नहीं मानता हूँ। सबका अधिकार नहीं, वो तो है। मगर ये दुनिया हमारी मान्यता से नहीं चलती है, दुनिया सिद्धांतों से चलती है। क्या बताया? हम चाहे पुनर्जन्म को माने या न माने, मगर कुदरती कानून के आधार से पुनर्जन्म होगा। नहीं माने तो भी हम कर्मों के सिद्धांतों को नहीं मानेंगे, फिर भी कुदरती कानून के आधार से कर्म और कर्म का फल मिलेगा। आप नहीं मानोगे तो नेचुरल लॉ आपकी मान्यता के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। क्या बताया? आप मानो या ना मानो,
कुदरती कानून तो अपने आप काम करेंगे। कोई ऐसा मानेंगे कि मैंने जो कुछ कर्म किया मेरे को नरक गति मिले, मानेंगे? तो कुदरत दे दी उनको चॉइस क्या है? चॉइस है। कोई पशु में जाता है अपने कर्मों के बल, तो चॉइस है उनके पास, कुदरत देता है, उसमें ऑप्शन है कि मैं नहीं मानता हूँ भाई, तो नहीं मानेंगे तो भी जाना पड़ेगा। जब कर्म किया है तो फल तो ऑटो मोड है ना, वो चॉइस कहाँ है? एक बार मैंने एग्जाम दे दिया, 100 मार्क्स के 100 मार्क्स की एग्जाम थी, हमने दे दिया, उसमें से 25 मार्क का राइट लिखा है, 75 का लिखा है नहीं। अभी 25 मार्क 25 मार्क का हमने लिखा है, अभी हमने पेपर दे दिया, फिर घर पे आके मालूम हुआ कि वो 25 मार्क्स तो हम फेल हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? तो फिर वो भगवान है उसके सामने, वो क्या बोलते हैं, प्रश्न करते हैं, फिर आरती करती है, दीवा करते हैं, तो बढ़ जाएगा मान। रिश्वत देने नहीं, मगर रिजल्ट कौन देगा? हमारा घर में नहीं, मैं एग्जाम की बात कर, टीचर देगा। टीचर देगा। टीचर किसके साथ सब देगा? देखा है वो आरती करोगे इसके साथ नहीं। वो तो अपनी अंधश्रद्धा है। क्या है? जब कॉज एंड इफेक्ट इज अ नेचुरल लॉ, तो जो आपने कॉज किया है वही आपको फल मिलेगा। फिर आप कहोगे कि नहीं भैया अभी मेरा बहुत दुख हो गया, मैं भगवान की भक्ति करूंगा। हाँ, भगवान की भक्ति करेंगे या कोई बड़े महान पुरुषों की साधना करोगे तो समय निकालने में आपको आसान हो जाएगा, मगर उसका मतलब ये नहीं कि सफरिंग खत्म हो जाएगा। क्या समझे? सफरिंग तो वही रहेगा, मगर समय निकालना क्या हो जाता है? आसान हो जाता है। जैसे कोई महान पुरुषों को याद करके दुख के अंदर, तो उसको निकालना आसान हो जाता है, मगर सफरिंग तो आपको करना ही पड़ेगा, उसमें परिवर्तन नहीं होगा। कोई अक्रम के मार्ग पे नहीं आना चाहता है और क्रमिक मार्ग में ही गति करना चाहता है, तो उसमें उसके लिए कौन सा मार्ग सही है और कौन सा मार्ग सही नहीं है? देखो, अक्रम और क्रम दो मार्ग अलग नहीं है, एक ही है। अक्रम और क्रम दोनों मार्ग अलग नहीं है, विज्ञान एक ही है, मेथड डिफरेंस है। क्या बताएं? मेथड डिफरेंस। 5 + 5 = 10, 2 પછી 15 - 5 = 10। आंसर तो 10 ही आता है, मेथड डिफरेंस है, दोनों में उत्तर 10 ही है। 5 + 5 करो या 15 - 5 करो तो भी उत्तर क्या आता है? 10 आता है। इसीलिए क्रम और अक्रम में साइंस डिफरेंस है, पाथ डिफरेंस है। क्या है? एक पाथ में ये प्रक्रिया बताई क्रमण में कि पहले प्रकृति को शुद्ध करो, प्रकृति यानी मन वचन काया, मन के विचारों को, वाणी को और बर्तन को शुद्ध और पवित्र बनाओ, ताकि एक दूसरे के साथ आपको डील करना क्या हो जाए? आसान हो जाए, और बाद में परमात्मा की प्राप्ति करें। सुनिए, और बाह्य प्रकृति को संयम में रखना। क्या रखना? अब समझे? तो बाद में ज्ञान का संयम आना आसान हो जाएगा। जब बाहर का आपका जीवन संघर्षमय रहेगा तो आप आत्मा की ओर प्रगति कैसे करेंगे? तो एक मार्ग ये है क्रमिक मार्ग, वो गलत नहीं है, वो भी 100% सही है। एक मार्ग है अक्रम मार्ग। तो अक्रम क्यों ज्ञानी पुरुष के जीवन में उदय में आया? वाई द प्रोजेक्ट अक्रम मार्ग? उन्होंने कहा कि इस कलयुग के अंदर आम लोगों की जो मन वचनता है कि जो वननेस है, वननेस एकता, वो नहीं है जो सतयुग में होती है। तो सतयुग में क्रमिक मार्ग चलना आसान है, क्योंकि सोच, स्पीच और एक्शन तीनों एक ही होता है। और अभी क्या होता है, कभी सोचता अलग है, बोलता अलग है और करता अलग है। तो कौन किसके ऊपर ट्रस्ट करेंगे? ये आप समझेंगे, ये काल के आधार से। तो इसीलिए कहा कि अभी हम प्रकृति को कलयुग सतयुग जैसे बनाने का प्रयास करेंगे तो कितने हजारों लाखों अवतार हो जाएंगे, फिर भी नहीं होगा। आप समझे? इसीलिए कहा कि पहले आप आपके पद में आ जाओ। वास्तव में आप कौन हो? आप शरीर हो तो नहीं हो, इसीलिए वास्तव में आप कौन हो? मैं शुद्धात्मा, उस पद में आ जाओ। बाद में प्रकृति तो रहेगी, उसके लिए क्या करना? तो कि प्रकृति को सुधारना नहीं है, प्रकृति को ज्ञान से खपाना है, उसमें न राग करना है न। तो अपने पद में आके प्रकृति को खपाना, उसका नाम है अक्रम विज्ञान।
और प्रकृति को शुद्ध करके परमात्मा को प्राप्त करना, उसका नाम है क्रमिक मार्ग। मगर दोनों में वैज्ञानिक सिद्धांत तो क्या है, एक ही है, दो नहीं है। विज्ञान दो प्रकार के नहीं है, मेथड दो प्रकार की है। नाउ यू गॉट इट राइट। ज्ञान लिया, मन में सोचा कि हमको ज्ञान मिल गया और हम हमारे पद में आ गए, और यूँ तो जैसे पहले क्रमिक में थे वैसा ही ज्ञान लेने के बाद में दिख रहा है। तब लगता है कि कुछ भी नहीं करें तो इधर से भी जाएंगे उधर से भी जाएंगे, तो क्रमिक वाला भी चालू रखने की इच्छा होती है, और इधर कन्फ्यूजन होता है ज्ञान मिला कि नहीं मिला, आत्मपद में रह रहे हैं कि नहीं रह रहे हैं। चलो पहले बात ये है कि ज्ञान जो होता है वो ज्ञान की परिभाषा समझनी चाहिए। ज्ञान न क्रिया है न शब्द है, ज्ञान न क्रिया है न शब्द है। क्रिया और शब्द दोनों जड़ है, शब्द भी जड़ है और एक्शन भी जड़ का स्वभाव है। और ज्ञान प्रकाश है, क्या है, प्रकाश। और ये प्रकाश जो ज्ञान का मतलब होता है प्रकाश। ये प्रकाश इतना ब्रॉड हो जाए, वंस यू नो द यूनिवर्सल ट्रूथ, अपने आप आपका संसार खत्म हो जाए। कोई भी प्रकार की धार्मिक क्रिया किया बिना, वंस यू नो द फैक्ट ऑफ द यूनिवर्स, न किसी के साथ राग होगा, न द्वेष होगा, न डूअरशिप होगी, न ओनरशिप होगी। समझ में आया? मैंने एक एग्जांपल भी गोल्ड का दिया, बताया नहीं कौन मालिक है उसका। आपने कहा कि वंस यू नो, अभी नो होता है दो तरीके से, एक तो नो होता है कि दिमाग में इन्फॉर्मेशन के रूप में, नो का मतलब होता है रियलाइजेशन इन टर्म्स ऑफ एक्सपीरियंस, नॉट नॉलेज। नॉलेज वो हेल्प करता है एक्सपीरियंस में जाने के लिए। क्या बताएं? उसको कैसे गहरा किया जाए, वो भी एक प्रोसेस के थ्रू होता है। एप्लीकेशन थ्रू योर विजन, through your vision you apply the same science in your practical life, you got it the experience। बार बार फेल होते रहो, बार बार अप्लाई करते रहो, वही लाइफ है हमें। क्योंकि ज्ञान का मतलब क्या होता है, प्रकाश, और प्रकाश पकड़ में नहीं आता है। क्या बताया? मगर प्रकाश की हाजिरी में ही सब कुछ होता है। क्या बताया? विदाउट लाइट यू कैन नॉट डू एनीथिंग। ये समझना बहुत थोड़ा डिफिकल्ट है, बड़ी ब्रॉड विजन है। ये पूरा ब्रह्मांड जो चलता है वो स्थूल यानी सूर्यनारायण के प्रकाश से चलता है। विदाउट द प्रेजेंस ऑफ सन द क्रीचर इज नॉट सर्वाइव इन दिस यूनिवर्स। एम आई राइट और रॉन्ग? ऐसे आत्मा के प्रकाश के बिना ये बॉडी जन्म मरण संभव नहीं है, कॉज भी नहीं होगा, इफेक्ट भी नहीं। आत्मा नहीं करता है, आत्मा की प्रेजेंस से, जिसे सूर्यनारायण दुनिया नहीं चलाता है, उनकी प्रेजेंस से दुनिया चलती है। उनके प्रकाश से गर्मी से बादल बनते हैं, पानी से ऊपर जाते हैं, वो बादल का पानी गिरता है और सभी जीवों को क्या मिलता है, पानी मिलता है, डाटा मिलती है। आप समझे? तो ये साइकिल है, क्या है, नेचुरल साइकिल, बट नेचुरल साइकिल। यहाँ कोई डूअर नहीं है, उनकी प्रेजेंस से हो जाता है। ऐसे आत्मा की प्रेजेंस है, ये सब कुछ कॉज एंड इफेक्ट हो जाती है। जहाँ तक अज्ञानता है वहाँ तक हो जाती है। ज्ञान होगा तो कॉज बंद हो जाएंगे, इफेक्ट रहेंगे, और वो इफेक्ट भी एक अवतार में खत्म हो जाएगी। थोड़ा कच्चा भी रहा तो 1, 2, 3 अवतार में खत्म हो जाएगा। तो जिसको आत्मा का उपयोग रहता है, आत्मा लक्ष्य में रहती है, उसको ये जो क्रमिक मार्ग में रूल बताते हैं, ऐसा करोगे तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा करोगे तो ऐसा हो जाएगा, वो रूल उनको एप्लीकेबल नहीं होते हैं क्या? आलू खाया तो नरक में जाओगे, रात को खाया तो नरक में जाओगे। अभी जो आत्मा के उपयोग में रहता है, आत्मा के लक्ष्य में रहता है, उसको नरक में जाने का कर्म नहीं बनता है। लाखों लोगों की हिंसा करने के बाद वही अवतार में मोक्ष में जाए, जो मैंने पहले एग्जाम्पल दे दिया था आपको। और आप आलू की बात करते हैं, क्या बताया मैंने? लाखों लोगों की, पंचेंद्रिय जीवों की, मनुष्यों की हिंसा करने के बाद वही अवतार में मोक्ष में गए, दूसरे नहीं। उसमें तो आपने बताया था कि उस जन्म में स्पष्ट वेदन है, इसलिए कर्मों का, इसीलिए कहा कि जिसको ज्ञान होता है, जिसको ओनरशिप नहीं है मनुष्य रुकाया की, जिसको डूअरशिप नहीं है,
करता है, उनको कर्म बंद नहीं होता है, चाहे वो केवल ज्ञान नहीं है फिर भी जितना भी रहता है उस तरह नहीं रहता है तो जिम्मेदार है, जो जिम्मेदार है उनका फल आएगा। उसमें अलग अलग तरीके कर्मों का अलग अलग फल आएगा। हाँ वो तो फिर जब आप जुड़ गए अवस्था में, अवस्थित हो गए, तो फिर व्यवस्थित उसका रिजल्ट देगा आपको। जैसे भी आप जुड़ गए, राग से, द्वेष से, जो भी कहो, जितनी तीव्रता से, ऐसा ही आपको रिजल्ट तो वहाँ पे वो राग, द्वेष, लोभ, वासना, वो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है, या ये जिस तरीके से खास करके जैन धर्म में जो पूरा खाने पे ही जोर है, ये खाओ और ये मत खाओ, रात को खाओ दिन को मत खाओ, उपवास करो, तेला करो, वो करो, तो वो इतने जन्मों से क्यों संसार में घूम रहे हैं, क्यों नहीं कभी के मुक्त हो गए? और बाकी आलू खाने वाले इतना घूम रहे हैं, आलू नहीं खाने वाले बार बार आए जा रहे हैं साथ साथ। क्योंकि देखिए आज धर्म की जो श्रद्धा है वो अंधश्रद्धा में कन्वर्ट हो गई। क्या हो गई? धर्म गलत नहीं था, धर्म सही था। पहले बाह्य धर्म था, बाद में अभ्यंतर धर्म था, ये रास्ता था, ऐसा नहीं कि गलत था। बाह्य धर्म और अभ्यंतर धर्म, भगवान ने भी दो प्रकार के व्रत बताए, बाह्य तप और अभ्यंतर तप, ये दोनों सही है, एक भी गलत नहीं। मगर ये जो व्रत थे उनका मकसद क्या थे वो हम भूल गए। एक्शन वही रहा, इंटेंशन खत्म हो गया। क्या हुआ? एक्शन वही रहा, इंटेंशन खत्म हो गया। आप बिजनेस करते हैं, कोई भी व्यक्ति बिजनेस करता है, क्यों करता है? हाउ टू मेक मनी, करेक्ट। अगर वो इंटेंशन भूल गया फिर दिमाग तो बहुत होगी। सेम थिंग। आप क्रिया तो करते हैं, गुड, नथिंग बैड, मगर वो क्रिया से मुक्ति नहीं होगी, क्योंकि आपका इंटेंशन क्या है? पुण्य उपार्जन करना। तो इतना महावीर को पढ़ने के बाद में भी अगर रास्ता भटक जाते हैं। पहली बात तो मैंने कुछ समय भी कहा था आपको, महावीर ने एक भी किताब लिखी नहीं थी, और उन्होंने बोला, लोगों ने सुना, याद रखा, और फिर उन्होंने लिखा है कि महावीर ने ये बोला था। वो धारणा शक्ति है। महावीर का डायरेक्ट सुन के किसी ने लिखा नहीं है, धारणा समझते हैं। जैसे मेरा गुरु ने सुना है, जैसे मेरी 10 पीढ़ी के पहले गुरु ने सुना है, फिर गुरु ने उसके शिष्य को बताया, उनके शिष्य ने उनको शिष्य को बताया, ऐसे करके 10 पीढ़ी खत्म होने के बाद 1000 साल के बाद पहली बार ये अपने जैन के आगम बने हैं। तो जो लिखने वाले थे वो ओरिजिनल तो सुना नहीं उन्होंने, आप समझ आ गए ना। ऐसे धारण करते जो कुछ बचा उनके पास वो उनको मिला वर्ड्स के फॉर्म में। कौन से फॉर्म में? एक्सपीरियंस के फॉर्म में नहीं। और इसीलिए जो वर्ड्स के फॉर्म में मिला वो किताब में आ गया, बस वही पजल हो गए वही, क्योंकि जो शब्दों में लिखा है, क्या लिखा है शब्दों में, वो उसको हर व्यक्ति अपनी दृष्टि से मीनिंग करेगा। एम आई राइट और रॉन्ग? दैट्स इट। तो भगवान ने कौन से आशय से कहा वो तो आएगा नहीं। पर दादा ने इतना अच्छा ज्ञान दिया, और जो मोक्ष मार्ग के अभिलाषी है, जिन्होंने साधुपन लिया, साधु बने हुए हैं, पूरा संसार त्यागा हुआ है, इतने कष्ट सहन कर रहे हैं, इतनी क्रियाओं का पालन कर रहे हैं, और लक्ष्य तो उनका भी मोक्ष जाने का है, और वो भी आत्मा को लक्ष्य में रखने की कोशिश कर रहे हैं। सफल हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं अलग बात है। तो दादा का मान होने के बावजूद भी उनके मन में कभी ख्याल नहीं आता कि इस मार्ग पे क्या है, कुछ जानने की कोशिश करें और थोड़ा सा कोर्स करेक्शन करें। सबसे पहली बात ये है, मैं बार बार सत्संग में अभी मुंबई में भी कहा था लास्ट टाइम, हमारी जो नियत है वो साफ नहीं है। क्या बताए? नियत साफ नहीं है। चाहे भगवान भी तीर्थंकर क्यों न मिले, हमारी नियत साफ नहीं है। हम सबको तीर्थंकर मिले हुए एक बार नहीं, कितनी बार, कितने जन्मों में मिले इन पास्ट। मगर हमारा मकसद क्या था? हमारी दानत ही ठीक नहीं है। हमको ये संसार भी चाहिए और मुक्ति भी चाहिए। क्या चाहिए? इज इट पॉसिबल? वो तो ज्ञान लेने के बाद भी हो जाए। अंधेरा भी चाहिए, उजाला भी चाहिए। इज इट पॉसिबल? वो मुक्ति का मोह है। क्या बताया? मुक्ति का मोह है, मगर संसार का मोह खत्म नहीं हुआ है। आइंस्टाइन ने कहा कि दो बातें असीम है, दो बातें इन्फिनाइट है, एक आकाश और दूसरा इंसान की स्टुपिडिटी। तो
ये बात भी सही है कि हमारी मूर्खता भी असीम है। तो जो असीम मूर्खता है वो ससीम कैसे बने? नहीं, ज्ञान मिलने के बाद में भी हमको ये भी चाहिए और ये भी चाहिए। मूर्खता असीम नहीं है, मूर्खता लिमिटेड है, मगर जहाँ तक अज्ञानता है वहाँ तक रहेगी, मगर एंड वाली है। क्या है? आकाश असीम है मगर मूर्खता तो एंड वाली है। मगर एंड का मतलब ये नहीं कि एक अवतार में आएगी, लाख अवतार के बाद भी आएगी, मगर आएगी जरूर, क्योंकि अनंत शक्ति वाला आत्मा बैठा है सबके अंदर। प्रकाश तो है, प्रकाश का उपयोग गलत है। क्या है? उसका मतलब ये है कि प्रकाश नहीं है। आत्मा के प्रकाश के बिना कोई व्यक्ति कोई प्रकार का भाव नहीं कर सकता है। इन एब्सेंस ऑफ सोल आप कोई भी चीज देख नहीं सकते। प्रकाश तो चाहिए ना। ये जैसे ये कमरा है, पूरे कमरे के अंदर लाखों चीज पड़ी है, लाखों चीज छोटे छोटे, और बिल्कुल अंधेरा है। उसमें से आपको एक चीज चाहिए और बिल्कुल अंधेरा है, आपकी आंख खुली है, चीज भी घर में पड़ी वो भी मालूम है, क्या आप ले सकोगे? क्यों? बिकॉज ऑफ आंख तो है, चीज भी है, मगर मिलती क्या चाहिए? ऐसा वो प्रकाश स्थूल चीजों को प्राप्त करने में लगाया हमने। ऐसी अज्ञानता 5 इंद्रियों के विषय में लगाया। अज्ञानता से आत्मा का प्रकाश किसमें लगाया? 5 इंद्रियों के। देवता बने, लाखों साल जिए, वहाँ बैठ के समझ में आया कि मुक्ति का मार्ग है और मनुष्य बनेंगे तो मुक्ति की कोशिश करेंगे। लाख साल करोड़ साल बैठ के वो भावना की, काफी वहाँ तो भावना नहीं होती है, भावना भी नहीं होती। भावना तो पुरुषार्थ भी है। तो वो जो खाली इच्छा है, वो इच्छा का कोई इच्छा भी नहीं है। ऐसा देखो, उनको ऐसा लगता है कि हम देवलोक में तो सुख के लिए आ गए, पुण्य के हिसाब से आ गए, लेकिन कोई लाया नहीं उसको, उसका पुण्य की क्रेडिट है, उसके लिए वो कुदरत ने उसको सोच दिया है। उसका आगे बाद मालूम हुआ कि अभी तो यहाँ पुण्य तो है, सब सुविधा है, क्या करेंगे, मगर यहाँ पुरुषार्थ नहीं है। मुक्ति की ओर से आगे बढ़ना, कर्म के बंधन से मुक्त होना, अज्ञानता को दूर करना, यहाँ ऐसा कोई प्रोसेस नहीं। क्या नहीं है? बिकॉज ऑफ फिजिकल बॉडी। उनकी बॉडी हमारे जैसे नहीं है, वो तो वैक्स से बनी है, छोटी बड़ी होती है, ट्रांसपेरेंट होती है, उनको परछाइयाँ नहीं होती है, उनको ब्लड नहीं होता है, फूल नहीं होता है, उनको बीमारी नहीं होती है। आप समझे? हमारे जैसा उनका जो बॉडी है वो कंज्यूम नहीं होता है, जैसे 55 वाली बुढ़ापन ऐसे वहाँ नहीं होता है। फिक्स मैकेनिकल बॉडी है। क्या है? ये तो सब समझने के लिए आप समझे? तो इसीलिए वहाँ कुछ नहीं कर सकते, ऐसे नरगति में नहीं कर सकते, वहाँ पे भी कुछ नहीं कर सकते। और नरगति में कुछ सैकड़ों हजारों बार तीर्थंकरों के पास पहुँच गए, तब भी समझ नहीं आई, तब भी कुछ नहीं कर सके। अभी ज्ञान लिया तब भी आगे कुछ नहीं होगा, ऐसी संभावना तो हुई है। वो आपके ऊपर डिपेंड है ना, आपके ऊपर। देखो बड़ी सिंपल बात सुनो, ज्ञान मिलना और ज्ञान का अनुभव होना, उसमें बहुत अंतर है। बिल्कुल गौर से सुनना, ज्ञान मिलना और ज्ञान का अनुभव होना, इसमें बहुत अंतर है। ज्ञान मिला यानी हमने कुछ प्राप्त किया, बट दिस इज नॉट अवर बर्थ नेचर। ज्ञान वास्तव में ज्ञान किसको कहते हैं? बर्थ नेचर, यानी खुद का प्रकाश। अभी ज्ञानी ने जो हमको ज्ञान दिया है वो दृष्टि के रूप में दिया है, और दृष्टि और अनुभव के बीच क्या है? पुरुषार्थ है। अगर हम पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो वो ज्ञानी क्या करेंगे, तीर्थंकर क्या करेंगे? वो जिम्मेदार नहीं है। आप समझे ना? तो इसीलिए ज्ञान की कमी ऐसा मत समझो, हम ज्ञान को समझ नहीं पाए। तो ज्ञान में इसीलिए हमने लास्ट टाइम भी आपको कहा था कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टेम्पररी ज्ञान यानी भौतिक ज्ञान और मूर्ति का ज्ञान। भौतिक ज्ञान ऐसा होता है स्टार्ट फ्रॉम जीरो, जैसे सेंस होती है ना, सेंस 1 2 3 4 एंड 5, जैसे सेंस बढ़ती है ज्ञान बढ़ता है। मनुष्य में आता है तो बुद्धि आती है, तो बुद्धि आने के बाद ओनरशिप या डूअरशिप बढ़ती है, यानी ज्ञान का विकास कैसा है? ग्रो, मगर वो बुद्धि जन्य ज्ञान है। क्या है? बुद्धि जन्य। और आध्यात्मिक ज्ञान का मतलब होता है ये है जीरो। यहाँ भी जीरो है, यहाँ भी जीरो है, यहाँ ग्रोथ है, जीरो से ग्रोथ है,
और यहाँ ग्रोथ से जीरो बनना है। ग्रोथ से जीरो बनना वो आध्यात्मिक मार्ग है, जीरो से ग्रोथ करना वो भौतिक मार्ग है। अब समझे? तो ज्ञान का मतलब होता है, मैंने पहले भी कहा, कुछ पाना नहीं है, कुछ खोना नहीं है। आध्यात्मिक ज्ञान का मतलब कुछ पाना नहीं है, कुछ खोना नहीं है, खुद को ही खुद की अनुभूति करना है, क्योंकि खुद ही पूर्ण है। और खुद को अगर नहीं समा गया तो वहां तक वो अपूर्ण ही है और वहां तक घूमना है। तो ज्ञान हम जिस प्रकार से क्रिया में, शब्दों में, साधनों में या कुछ चीज प्राप्ति करने में जो मानते हैं, ये सब ज्ञान रिलेटिव ज्ञान है, टेम्पररी है। क्या है मगर क्या है, टेम्पररी, आके चला जाएगा। जो वास्तविक ज्ञान है, खुद का नेचुरल, वो ना आता है ना जाता, वो स्वभाव है। क्या है, नेचर ऑफ अवर सेल्फ। वो ज्ञान खुला होना चाहिए, वो है, उसको बनाना नहीं है, ओपन करना है। मगर वो कर्टेन है ना, कर्टेन, वो कर्टेन आत्मा के अंदर नहीं है। मगर जो प्रतिष्ठित आत्मा ये दुनिया को समझती है, वो प्रतिष्ठित आत्मा आत्मा को नहीं समझ पाती, बिकॉज ऑफ रॉन्ग बिलीफ के कर्टेन, रॉन्ग बिलीफ के। वो आत्मा के अंदर नहीं है, प्रतिष्ठित आत्मा और आत्मा के बीच में, जिसको जो अनुभव करना था वो नहीं कर सकते। आत्मा को आत्मा का अनुभव नहीं करना है, समझ में आया? मगर जो रॉन्ग बिलीफ है, अगर सब फ्रैक्चर हो गई, खत्म हो गई, तो उनका अस्तित्व खत्म हो गया। किसका? प्रतिष्ठित आत्मा का। प्रकृति रहेगी, आत्मा भी रहेगा, प्रतिष्ठित आत्मा नहीं रहेगा, जो पुरुषार्थ करने वाला है। पहले 5 इंद्रियों में सुख है, इसके बारे में पूछा गया था, अभी आत्मा के बारे में पूछा गया था, वो उसका अस्तित्व खत्म हो गया। तो फिर क्या बचा? परमात्मा और प्रकृति। प्रकृति प्रकृति का एंड कौन लाएगा? नेचुरल। और परमात्मा मोक्ष में जाएगा। अब समझ आया ना आपको? तो कहने का मतलब ये, अभी तक हमने जो कुछ धर्मों को जाना है, समझा है, सोचा है, वो सब एक्शन के फॉर्म में, फिर विचार के लेवल पर, स्पीच के लेवल पर, या एक्शन के लेवल पर, या मटेरियल के लेवल पर, ये हम धर्मों को मानते हैं, ये समझते हैं। तो वास्तव में सच्चा ज्ञान ऐसा नहीं, और जो ज्ञान हम सच्चा मानते हैं, वो ज्ञान के पाप और पुण्य का ज्ञान है। क्या है? तो जब सतयुग था तब ये क्रमिक जो है वो इस तरीके का नहीं था। उस समय ये जो क्रिया है, मन से, वचन से, शरीर से, ये करो, वो करो, ये सोचो, इसी तरीके का होगा ना क्रमिक मार्ग उस समय में भी? उस समय दानतखोरी नहीं थी। जैसे कोई व्यक्ति कोई भी प्रकार के धर्म की क्रिया करते थे तो आत्म हेतु से करते थे, आज वही धर्म की क्रिया संसार हेतु से करते थे। मैं साधु बना मगर हेतु संसार, मैं त्यागी बना हेतु संसार, मेरे को मंदिर बनाना है, संस्था बनाना है, किताबें बनानी है, शिष्य बनाने हैं, मेरे को नामना प्राप्त करनी, दुनिया मेरे को पहचाने, हर जगह पे मेरा फोटो होना चाहिए, सिग्नेचर होना चाहिए, नाम होना चाहिए, ये सब मैंने किया है। तो ऐसी भावना कुछ की होती होगी, कुछ तो आज भी क्रमिक में होने के बावजूद भी ये चाहते होंगे बहुत ही गहरे से और सच्चे मन से कि हमें मुक्त हो गए, तो वो जानते जानते में अक्रम में आ गई है। तो उनकी भावना है कि मेरे को क्रम की बात नहीं है, मेरे को आज भी कलयुग के अंदर मुक्ति की ओर आगे बढ़ना है वास्तव में। तो ही अंतर्यामी परमात्मा या तो ही भगवान महावीर मेरे को ऐसा कोई मुक्त पुरुष दिला दे, ताकि ये कलयुग में जिस प्रकार से आपने भी ज्ञान प्राप्त करके इस संसार से मुक्त हो गए, ऐसा ज्ञान इस कलयुग में कोई सजीवन मूर्ति में है तो वो सजीवन मूर्ति मेरे को प्राप्त करवा दे, और वो सजीवन मूर्ति के पास से मेरा ही स्वरूप का ज्ञान मेरे को प्राप्त हो। एक ही भावना है उनको, स्वरूप तो है, स्वरूप का ज्ञान नहीं है, स्वरूप देने का नहीं है। आत्मा तो आप है, हर व्यक्ति के अंदर आत्मा है, तो देना लेना उचित नहीं है। दृष्टि चाहिए, क्या चाहिए? और ज्ञानी सिर्फ दृष्टि देते हैं। हालांकि मुक्त पुरुष जो होते हैं
या तो आत्मज्ञानी पुरुष होते हैं अनुभव में, वो न किसी का धर्म परिवर्तन करते हैं, न किसी का गुरु परिवर्तन करते हैं, न किसी का भगवान परिवर्तन करते हैं और न किसी की क्रिया परिवर्तन। उनका काम सिर्फ दृष्टि परिवर्तन करना है। आप समझो, सिर्फ दृष्टि परिवर्तन, और जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। तो वो सिंपल है, मुक्ति का मार्ग सिंपल है, संसार का मार्ग वेरी डिफिकल्ट, वेरी डिफिकल्ट। और उसमें कभी कोई जगह कोई कंक्लूजन नहीं निकलता है कि क्या करूँ आखिर, क्योंकि वो तो एफएजेड है। क्या है? एग्जैक्ट है, मगर एफएजेड है। एग्जैक्ट कैसे? कॉज और इफेक्ट के फॉर्म में। अभी आप कैलकुलेशन करोगे ना तो एफएजेड लगेगा। मैंने कितनी भावना के साथ पैसा कमाया, शादी किया, बच्चे किया, आज क्या हुआ? ना कोई मेरी सुनता है, सब एफएजेड। जिसके लिया गया वो भी हमारे लिए नेगेटिव बोलता है, सब एफएजेड। क्या बता है? इसीलिए आदमी फिर फंस जाता है, फिर भावना चेंज करता है, ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए, बच्चे ऐसे होने चाहिए, वाइफ ऐसी होनी चाहिए, पैसा ऐसा होना चाहिए, बस वही। तो हर व्यक्ति ये पूरे ब्रह्मांड में जो क्या बोलते हैं, केज, क्या बोलते हैं आप? पिंजरा। पिंजरा किसी को देखता है? हर अवतार में नए नए पिंजरा का वो सर्जन करते हैं अपनी दृष्टि से। यहाँ फंस गया, निकालने के लिए दूसरा पिंजरा की भावना की, ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए। यहाँ मार खा, ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए। वो पिंजरा बदलता है, मगर पिंजरा में से कैसे मुक्ति मिले वो सोचता है। वो इसके लिए ज्ञानी चाहिए है। बहुरे समझा બીજું એક મારે પૂછવું છે તમને કે મહાવીર સ્વામી વિશે કહો છો કે बोलते हैं कि सब पुस्तक में लिखा है वो सच बरोबर नहीं है, तो अपन तो महावीर स्वामी को फॉलो करते हैं कि उनके 12 वर्ष तपस्या की, उनको खुद मन वचन काया को देखा, तो क्या लेने का क्या नहीं लेने का? वेरी सिंपल थिंग। अगर महावीर भगवान ने 12.5 साल तप किया है तो फिर वो तो पुण्य उपार्जन होगा। ये किसने बोला? इसके लिए जन्म लेना पड़ेगा। तब किया तो पुण्य उपार्जन होगा। पुण्य उपार्जन अपन बोलते हैं कि जो पुस्तक में लिखा है तो बहुत सालों के बाद लिखा है, उनके हिसाब से लिखा है, तो किसको मालूम के वापस 12 साल ऐसा किया था नहीं किया था? वही मैं कहता हूँ कि जो पुस्तक के अंदर स्थूल चीजें लिखी है, स्थूल समझते हैं, जिसको आंखें देखी सत्य बोलते हैं, वो सब सही लिखी है। क्या बताया? सही लिखी, उसका मर्म नहीं मालूम। क्या नहीं मालूम? ये सब भगवान ने उस किताबों के अंदर जब व्यक्ति के रूप में कोई धर्म में लिखा हुआ है, दिस इज ओनली हिस्ट्री। क्या है? चाहे राम के बारे में लिखा है, कृष्ण के बारे में लिखा है, महावीर के बारे में लिखा है, या और कोई तीर्थंकर के बारे में लिखा है, वो सब इतिहास है, हिस्ट्री है। ज्ञान अलग है, हिस्ट्री अलग है। हिस्ट्री तो रिजल्ट है, कॉज एंड इफेक्ट। दिस इज अ कंपल्सरी पार्ट। राम को भी वनवास जाना पड़ा, कृष्ण को भी युद्ध करवाना पड़ा, महावीर को भी कान में खिले लगे। दिस इज हिस्ट्री एंड कंपल्सरी पार्ट। वो ज्ञान का मतलब ये नहीं कि हिस्ट्री को अपने भुगतान को वो चेंज कर सके, नहीं कर सके। एक है तो जो तब किया मन वचन काया ऐसा नहीं उदय करना, ये किसमें आता है? इस परिणाम नहीं, वो तो बरोबर परिणाम पर अपन हिस्ट्री में लेंगे कि किस में लेंगे? अभी तो हिस्ट्री है ना, तो सच्चा है। जब व्यक्ति कोई चला जाता है तो बाद में क्या कहेंगे? नाउ दिस इज हिस्ट्री। मानो कि फैक्ट ऐसा मान लेंगे, फैक्ट है ऐसा मानो, चलो महावीर की जो हिस्ट्री लिखी है वो सही है, ऐसा हम स्वीकार लें एग्जाम्पल के तौर पर। मगर हिस्ट्री और पुरुषार्थ दोनों अलग चीज है। हिस्ट्री का मतलब होता है मैकेनिकल पार्ट, रिजल्ट ऑफ योर प्रीवियस वर्क कॉज। और अगर रिजल्ट को हम पुरुषार्थ मानेंगे, ये हमारी अज्ञानता है। बटाटा नहीं खाना, कांदा नहीं खाने का है, वो उनका क्या? तो मैंने बताया उनका मकसद दिस इज फॉर गुड। आप जितनी हिंसा कम करोगे इट इज गुड, इसमें गलती नहीं है कोई। आप जितनी भी हिंसा कम करोगे
ये तो आपके लिए अच्छा है, मगर ये हिंसा और अहिंसा को मुक्ति के साथ मत जोड़ो बस। कॉन्सेप्ट इज डिफरेंट, मुक्ति इज अ डिफरेंट थिंग और पाप पुण्य इज डिफरेंट थिंग। आप कहोगे मैं आलू नहीं खाऊंगा, हिंसा कम होगी, आपको पुण्य मिलेगा, मैं मना नहीं करता हूँ। कॉज एंड इफेक्ट, पाप एंड पुण्य, दिस टू बी कॉल्ड ए नेचुरल साइकिल। मगर आप उसको मुक्ति के साथ मत जोड़ो। तो मुक्ति के साथ जितना जो पुण्य मिलेगा वो आत्मा के लिए अपन यूज करेंगे ना। किसने कहा? इंटेंशन हुआ है, आशय हुआ है, आशय हुआ है। इंटेंशन है तो फिर रिजल्ट ऐसा मिलेगा। इंटेंशन अगर ऐसा है तो आपको संजोग भी ऐसा मिलेगा। वो पाप और पुण्य का जो वो नहीं मिलेगा आपको। आपका जैसा इंटेंशन होगा ऐसा आपको फल मिलेगा। आप ऐसी क्रिया में नहीं जाओगे जिसका रिजल्ट विल बी पाप और पुण्य। आपको नेचुरली ऐसा संजोग मिलेगा कि आप पाप और पुण्य से पर हो जाओगे। ऐसा दादा ने भी बोला है कि कांदा नहीं खाना, वो लास्ट जन्म में आता ही है, बिफोर तीर्थंकर जन्म नेचुरल प्रोसेस आता है। ये नेचुरल प्रोसेस है। ऐसा आप लॉ मत बनाओ। आप ऐसी परिणाम वाली बातों को लॉ मत बनाओ। दिस इज नॉट यूनिवर्सल ट्रूथ, दिस इज गुड, दिस इज रिलीजियस ट्रूथ, दिस इज व्यवहार सत्य, बट दिस इज नॉट सनातन सत्य। मैंने पहले भी बहुत बार एग्जाम्पल दे चुका हूँ कि हम कीड़ी बचाते यहाँ घूमते हैं और लाखों लोगों की हिंसा करने वाला वही होता है मोक्ष में गए। अभी आप बता के बात करोगे तो क्या फायदा होगा? सिद्धांत को समझो। Once you are doer and owner, you are always responsible. If you are doing good, still you are responsible. करता तो आप है ना, तो पुण्य बनेगा, और गलत किया है, करता आप है तो पाप मिलेगा। मुक्ति से क्या डालोगे उसको? भाव तो करने का है ना। किसका और किसके लिए? ये पुण्य इकट्ठा किया और मुक्त होने का भाव किया तो अगले जन्म में उनको दादा जैसे गुरु मिलने की संभावना मिल जाती है। Of course, you are right to use your credit in any field. वो तो आपका अधिकार है, वो कहाँ मना करते हैं? इंडे, इसलिए मैंने कहा, मैंने गुजराती में क्या कहा? दानत, इंटेंशन आपकी सही होनी चाहिए। नियत सही नहीं है। कोई भी धर्म की शुक्रिया हर लोग करते हैं, सही हर धर्मों में करते हैं, मगर वो पुण्य उपार्जन का साधन बन जाते हैं, मुक्ति के लिए नहीं करते हैं। पुण्य तो मुक्ति के लिए चाहिए, नॉट रिक्वायर्ड। चाहिए तो ज्ञान चाहिए। अब तो ज्ञान की ज्ञान से करते हैं ना कि मुझे एक ज्ञान है कि मुझे दूसरे जन्म में चाहिए, ये पुण्य मुझे आत्मा के लिए चाहिए, दैट इज ज्ञान। नहीं, बताओ पुण्य और ज्ञान दोनों अलग चीजें। पुण्य दो प्रकार की होती है, एक सिंपल पुण्य जिसका क्रेडिट और आपको इसका रिजल्ट मिल जाएगा, और दूसरी पुण्यानुबंधी पुण्य जो मोक्ष मार्ग के लिए लायक और सहायक संयोग थे। जैसे ज्ञानी पुरुष ने आज्ञा ज्ञान दिया और आज्ञा धर्म दिया, तो आज्ञा धर्म का जब हम पालन करेंगे उसका फल क्या मिलेगा? मोक्ष मार्ग के लायक और सहायक संयोग, क्योंकि हमारा इंटेंशन मोक्ष है ना। इंटेंशन बोलिए तो वो तो इंटेंशन है तो फल मिलेगा ना आपको। ये आप समझो, हम जिस प्रकार से संसार की भुगतान करते हैं ऐसा ये क्वालिटी का पुण्य इसके इंटेंशन में ही नहीं है। और सबसे बड़ी बात ये है, रहस्य जिसको बोलते हैं, जिसको मुक्ति की हाई क्वालिटी का पुण्यानुबंधी पुण्य होता है, उन्होंने जीवन में भौतिक चीजें हाई क्वालिटी की मिलती है, वो बाय प्रोडक्ट में मिलती है, तो वो मेन प्रोडक्ट हो गए ना। मगर जिसके लिए भौतिक चीज की मेन प्रोडक्ट है उसको बाय प्रोडक्ट कभी नहीं मिलती, मेन प्रोडक्ट कभी नहीं मिलती। आप जितने भी आप देखो तीर्थंकर, वो राजकुमार थे, हालांकि उनको मोक्ष में जाना था, राजकुमार क्यों बने? क्वालिटी, क्योंकि उनका संजोग कैसा था? मोक्ष मार्ग के लिए लायक और सहायक संजोग की प्राप्ति, इसलिए उनके सब सुविधा मिलती है, न पैसा कमाना है, न कुछ सोचना है, संस्कार के लिए कुछ नहीं, ऐसा ही बचपन से मिलता है उसको। ये उनका इंटेंशन है ना।
आज हमको नौकरी करनी पड़ती है, पैसा कमाना पड़ता है, संसार को चलाना पड़ता है, सबका उठाना पड़ता है, सच्चा झूठा बोलना पड़ता है, बिकॉज हमारा इंटेंशन क्या था? ये भौतिक चीजें, मान सम्मान प्रतिष्ठा साधन संपत्ति संबंध, इसको फैलाना है, तो उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। मगर जिसका इंटेंशन मुक्ति का है वो सब पुण्य वहां चली जाएगी, तो उनको संजोग तो मिलेंगे, मगर कैसा मिलेंगे? मोक्ष मार्ग के लिए लायक और सहायक, माता पिता भाई बहन पत्नी बच्चे सब मिलेंगे, दे हेल्प हिम टू गो द मोक्ष। कोई उसको अवरोध नहीं करेगा, क्योंकि उनका जो पुरुषार्थ है उसमें नियत वो थी। महावीर ने जब अगले अवतार में कर्म चार्ट किए होंगे तो ये नहीं थी मेरे को तो राजकुमार बनना है, राजा के घर में पैदा होना है, ये उसकी भावना नहीं है। आप समझे? बाय प्रोडक्ट, मेन प्रोडक्ट वो थी तो बाय प्रोडक्ट भी आ गए। अगर ये मेन प्रोडक्ट हो गई तो फिर बाय प्रोडक्ट है ही नहीं। अगर आपको राजा बनना है मेन प्रोडक्ट में तो वो संसार है, आप समझे ना? यहाँ मेन प्रोडक्ट मोक्ष है, इसीलिए बाय प्रोडक्ट मिलती है। नहीं सर, बोलते कि चक्रवर्ती जो राजा जो सब बोलते हैं तीर्थंकर, उनको एक दफा तो दीक्षा तो लेनी पड़ती है, तो चक्रवर्ती में जो जो किया है उन्होंने राज के लिए झगड़ा बोला है, वो दीक्षा के बाद ही उनका क्षय होता है, बाद में तीर्थंकर होते हैं। चक्रवर्ती को गया था तो ये सब भरत चक्रवर्ती को बगैर दीक्षा लिए केवल ज्ञान हुआ। ऐसे तो बहुत सारे हैं। ऋषभदेव की माता को भी हुआ था, वो नटका नाच करते करते केवल ज्ञान हुआ, शादी के तो बहुत सारे हैं। इसीलिए मैंने कहा ना कि शास्त्रों को समझना सैद्धांतिक दृष्टि से वो बात है, और श्रद्धा से समझना कोई गलत है। श्रद्धा एक शुभाशुभ, क्या गलत नहीं है, शुभाशुभ, यानी लोग धर्म के अंदर अच्छी प्रवृत्ति में प्रवृत्त रहे, इसके लिए ऐसी कहानी लोगों को बताते हैं धर्मगुरु, ताकि आप भी ऐसे कुछ शुभ भावना करें, शुभ क्रिया करें। उनका इंटेंशन अच्छा है, मगर ये प्रकार की प्रक्रिया को मुक्ति के साथ मत जोड़ो। ये मेरा कहना है। कोई भी धर्मगुरु आपको अच्छी बातें बताता है, यू फॉलो इट, यू गॉट इट द गुड रिजल्ट, इट इज करेक्ट। हमारा अगर ज्ञान का उपयोग अभी अगर ज़्यादा नहीं रहता है और इंटेंशन है कि मोक्ष में जाना है, आधी अधूरी इच्छा है, जैसी भी कहें, अगले जन्म में हमारे को पुण्य की जरूरत पड़ेगी ताकि ज्ञानी मिले, हम समय निकाल सकें उनके पास बैठ सुन सकें। तो ऐसे पुण्य का ज़्यादा उपार्जन करने के लिए कोशिश करें कि नहीं करें, तो भी कुछ चीज़ें सहायक होती होगी कि ये करने से पुण्य ज़्यादा बनता है और ये करने से पाप ज़्यादा बनता है। तो पापकारी प्रवृत्तियों को छोड़ना चाहिए, पुण्यकारी प्रवृत्तियों को पकड़ना चाहिए। जितनी चीज भौतिकता में प्राप्त करना है उनके लिए पुण्य ज़्यादा चाहिए, जितनी चीज़ मुक्ति के लिए चाहिए उसका पुण्य ज़्यादा नहीं चाहिए, क्वालिटी वाला चाहिए। या क्वांटिटी चाहिए या क्वालिटी चाहिए, या इंटेंशन है। आप समझे? मेरे को मुक्ति पाना, मैं चाहे भिखारी क्यों ना हो, और यहाँ भौतिक चीज़ें हैं, यहाँ क्वालिटी है। तो आलू प्याज छोड़ा, रात को खाया, वो क्वांटिटी हुई, और मेरे को मोक्ष जाना है, वो वाली बात हमेशा याद रहना, वो क्वालिटी वाला पुण्य अर्जित है। मेरे को मोक्ष में जाना है, और मोक्ष में जाने के लिए क्रिया की जरूरत नहीं है, ज्ञान की जरूरत है। और ज्ञान भी कैसा होना चाहिए? ज्ञान भी कैसा होना चाहिए? हमारी अज्ञानता को खत्म करें, हमारी क्रियाओं को परिवर्तन न करें, अज्ञानता को। अज्ञानता और ज्ञान, मूल ज्ञान और अज्ञानता दोनों साथ में मिलेगा। और अभी जो ज्ञान आपको मिलता है वो अज्ञानता को खत्म करने का ज्ञान है, आत्मा का ज्ञान नहीं है, यानी आत्मा का प्रकाश नहीं है, मगर अज्ञानता को मिटाने का, आवरण को मिटाने का ये ज्ञान है। मूल ज्ञान तो आपके पास है, सबके पास है, वो देने के लेने की चीज़ नहीं है, मगर जो कंटेंट है इसको मिटाने का ज्ञान है, उसको ज्ञान कहते हैं। अब समझ में आया ना आपको? तो कोई भी व्यक्ति ये प्रक्रिया कैसे काम करती है? जैसे कहते हैं कि आत्मा अरूपी है और कर्म जो है वो कर्मों की वर्गना है जो उद्गल है। उद्गल को मैं इंग्लिश में शायद कहूँ तो मैटर कहते हैं उसको। अगर वो मैटर है जो आत्मा को आवरण, आत्मा के ऊपर आवरण लाता है, उस आवरण को हटाने की प्रोसेस अक्रम विज्ञान में कैसे काम करती है? जो लोग कहते हैं कि ध्यान करो, आत्मा अकम्प हो जाती है, तुम्हारे जो कर्म है वो कर्मों का आवरण निकल जाता है, अनावृत हो जाता है, तो वहाँ पे कर्मों का आवरण कैसे दूर होता है? अक्रम विज्ञान में कर्मों का आवरण कैसे दूर होता है?
सबसे पहली बात तो ये कि जो आपने जो पहले आपकी सोच रखी कि भाई हम जो कुछ भी कर्म करते हैं, जिसके हम भुगतान करते हैं अपने जीवन में, वो कर्म के आवरण नहीं होते। नाम कर्म, गोत्र कर्म, वेदनीय कर्म, आयुष्य कर्म, ये 4 प्रकार के कर्मों के आवरण नहीं होते हैं। जो हम मनोचन काय से जन्म से मौत भुगतान करते हैं वो कर्म के आवरण नहीं है। इनके आधार से आत्मा का ज्ञान उनका हुआ नहीं है। नो कनेक्शन एट ऑल। केवल ज्ञान के बाद भी ये चारों प्रकार के कर्म है। देयर इज नो एनी कनेक्शन विथ फिजिकल कर्म। कौन से कर्म आत्मा के केवल ज्ञान को बाधक है? ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय और जो मन वचन काया से उससे भुगतान नहीं होती है, मगर नए कर्मोच्चार्य करने में वो सहायक है। तो ये सब क्लियर होना चाहिए। आप समझे? हमारी दृष्टि में ये मनोचन लोग क्या कहते हैं, भाई हमको तो संसार लगा हुआ है, हम कैसे मोक्ष में जाएंगे? मैंने बोला जो लगा हुआ संसार है वो मोक्ष में बाधक है ही नहीं। तुम्हारी सोच गलत है। अज्ञानता बाधक है, एक्शन बाधक नहीं है। एक्शन, स्पीच और थॉट वो बाधक नहीं है, अज्ञानता बाधक है। उसको मिटाना है। ये इनको बदलने की बात नहीं है मुक्ति के मार्ग। आप समझे? और जितनी बात है कि साधु, आपने कहा साधु लोग खुद जानते हैं, साधु हो या संत हो या सन्यासी हो या त्यागी हो, वो सब लोग जानते हैं क्या कि हमारे पास ज्ञान नहीं। और जो ज्ञान है वो किताबों का है, और किताबों में जो लिखा हुआ ज्ञान है वो भी हमारी दृष्टि से हम समझते हैं, और जितना समझते हैं इतना फॉलो नहीं कर सकते हैं। ये सब कुछ मालूम है, मगर उसके पीछे का राज क्या है वो मालूम नहीं है। ये आत्मा के ऊपर आवरण है, वो ज्ञान लेने से कैसे दूर होते हैं? क्या होता है उस समय में इन कर्मों के साथ? बताओ। ये 2 चीज इंपॉर्टेंट है। मैं कौन हूँ? फर्स्ट, वास्तव में रियल स्पीकिंग हु एम आई, और दूसरी ये दुनिया कैसे चलती है जिसमें मनोचन काया और उनके सारे संयोग भी आ गए। तो ये 2 प्रकार का ज्ञान है, ये इंपॉर्टेंट है। उसमें आत्मा का जो ज्ञान है अभी निश्चय के रूप में है, अभी उसमें कुछ करना नहीं है क्योंकि वो संपूर्ण है ही, तो उसके लिए कुछ नहीं करना है। मगर वो संपूर्ण है, इसका अनुभव करने के लिए ये जानने की जरूरत है, कुदरती कानून या कुदरती रचना। ये जहाँ तक समझ में नहीं आएगा वहाँ तक अज्ञानता रहेगी, और अज्ञानता रहेगी वहाँ तक कर्म रहेगी। और कौन सी अज्ञानता? मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन और मोहनीय कर्म। क्यों मोहनीय कर्म है? क्यों मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन है? टाइटल ऑफ ओनरशिप, टाइटल ऑफ डूअरशिप। मैंने किया, उसने किया, वो मिथ्या दर्शन है, और मैं उसका मालिक हूँ व्यक्ति के रूप में और साधन के रूप में। ये ओनरशिप है। तो ये जो ज्ञान मिला तो अचानक से एक झटके में बहुत बड़ी कर्मों की निर्जरा होती है? नहीं, वैसा नहीं होता। दृष्टि चेंज होती है। दृष्टि अगर हो जाती है कहीं, देखो मुक्ति के मार्ग में कोई प्रकार की, जिसको कहते हैं एक जादू, जिसको बोलते हैं जादू का नाम क्या कहते हैं इसको? मैजिक। मुक्ति के मार्ग में कोई मैजिक नहीं। मुक्ति के मार्ग में साइंस है। साइंस का मतलब है फैक्ट है, मैजिक नहीं है, कोई चमत्कार नहीं है। ज्ञानी पुरुष ने ज्ञान दे दिया और आपको ज्ञान हो गया, ऐसा नहीं होता है। तीर्थंकर मिलने के बाद में नहीं हुआ है हमको। वो देने लेने की बात नहीं है, वो सिर्फ दृष्टि देते हैं क्योंकि उसके पास अनुभव है। मगर वो दृष्टि का उपयोग तो आपको ही करना पड़ेगा। आपने ही अज्ञान को ज्ञान माना है तो आपको ही अज्ञान को अज्ञान मानना पड़ेगा, सच्चा ज्ञान प्राप्त करके। आपके अंदर जो अज्ञान है वो आपको ही मिटाना पड़ेगा। वो ज्ञानी पुरुष नहीं मिटा सकते, दे गिव द पाथ होंगे, आपको रास्ता दिखाते हैं। चलना तो आपको ही पड़ेगा। आप कहोगे कि वो चलेगा तो फिर पुरुषार्थी कहा है, चमत्कार हो गया, सबके माथे पर हाथ रख दिया, बस केवल ज्ञान हो गया। ऐसा कोई चमत्कार होता है? तो फिर आध्यात्म का मार्ग, पुरुषार्थ रहा ही नहीं, फिर कर्म फल जरूरी क्या है? बस हाथ लगा तो केवल ज्ञान हो गया। ऐसा कभी होता है? कभी तीर्थंकर के समय में हुआ ऐसा?
कैसे होगा? जब अज्ञान को ही हमने ज्ञान माना है, वो ज्ञान को ज्ञान समझ के अज्ञान को नहीं मिटाओगे खुद, तो आपके अंदर से अज्ञान कैसे जाएगा? तो सारे आत्मवादी धर्म, हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, सब में जब वो अपने ओरिजिनल फॉर्म में थे तो सबका एक ही मकसद था कि अपनी आत्मा को आत्मा को मुक्ति की अनुभूति करो। सब बंधनों से, कर्म बंधनों से मुक्त हो और खुद के परमात्मा की अनुभूति करो। चाहे शब्द अलग लोग थे, उनका मकसद एक ही था, इंटेंशन एक ही था। बुद्ध भगवान ने भी उसकी तो खोज किया था कि कौन है वो, कौन है, उसी की तो खोज थी वो उनकी। वेदांत में तो यही लिखा है ना, अहम ब्रह्मास्मि। श्रीमद राज ने भी यही कहा ना, जैने आत्मा जानो एने सर्व जानो। किताब में लिखा है, एको हम बहुसा से मैं एक ही हूँ। गीता में जो लिखा, ये उपदेश कृष्ण भगवान ने अर्जुन को दिया जी। अर्जुन उसी जन्म में मोक्ष जाने वाले थे, उनको स्पष्ट वेदन था। जिनको स्पष्ट वेदन था, उनको इतने ज्ञान की क्यों जरूरत पड़ी? उनको अपने आप से बात क्यों नहीं समझ पाई? साइंटिफिक सर्कमस्टेंशियल एविडेंस, कुदरती रचना। जितना भी ज्ञान महावीर के पास था आत्मा का, उतना ही ज्ञान गौतम स्वामी के पास था। नो लेस देन, एक्सेप्ट केवल ज्ञान का अंतिम हो। बाकी स्पष्ट वेदन भी था। जो महावीर को केवल ज्ञान था वो गौतम को था। इतने सारे प्रश्न क्यों किए? कुदरती रचना, दे हैव टू आस्क द क्वेश्चन, और महावीर को उसका उत्तर देना वो भी कुदरती रचना है। दोनों में से किसी के पास चॉइस नहीं। आप समझे? जो कंपल्सरी पार्ट होता है, इसीलिए मैंने कहा मान वचन काया वो कर्मों की भुगतान का साधन मात्र है, वो पुरुषार्थ करने का साधन नहीं है। तो चॉइस किसके पास है? महावीर के पास, हमारे पास है, किसके पास है? कुदरती रचना का मतलब क्या है? कर्मों के भुगतान का मतलब क्या है? इट इज कंपल्सरी पार्ट। मगर शास्त्रकारों ने सुभाषा से उसको पुरुषार्थ बताया ताकि ट्राई टू फॉलो। आप समझे? उनका मकसद अच्छा था, मगर उसमें विज्ञान खत्म हो गया। बच्चों का ज्ञान था, वो सबके लिए हो गया। आप समझे? आगे जाके जो, और आज हिंदुस्तान के अंदर मैंने कई बार सत्संग में कहा है कि व्यवहार जीवन के अंदर या तो पढ़ाई के समय हमको मालूम होता है, वंस वी पास इन फर्स्ट स्टैंडर्ड, सेकंड स्टैंडर्ड, थर्ड स्टैंडर्ड, तो हमको आगे जाना है। दिस इज अवर ग्रोथ। जैसे हम 5th स्टैंडर्ड में पास हो गए, फिर कहाँ जाएंगे? 6th स्टैंडर्ड। तो 6th स्टैंडर्ड में जाने का मतलब 5वें स्टैंडर्ड को छोड़ना, टीचर को छोड़ना, क्लास को छोड़ना, किताबों को छोड़ना। क्या ये अपमान है कि दिस इज अ वे टू ग्रोथ? धर्म में ये समझ नहीं आता है। अध्यात्म में ये बात समझ में, एक ही स्टैंडर्ड को पढ़ते रहो, पढ़ते रहो, पढ़ते रहो। फिर कहता है सब कुछ मालूम है, मगर अनुभव, मगर आपका स्टैंडर्ड ही चेंज नहीं हुआ। You have only knowledge without experience. Knowledge is only for the one person. Knowledge is never carry forward. Only experience can carry forward. पर ये बात समझ नहीं है। सब लोग थियरी में चले गए। किस में चले गए? डूअर से, ये करो, ये करो, ये करो। तब ज्ञानी कहते हैं कर्ता पद ही भ्रांति पद है और भोक्ता पद भी, ये दोनों भ्रांति पद है। सब उसमें चले गए। इसके पीछे काल का प्रभाव है। काल का प्रभाव है, वो तो कॉमन बात है, मगर सबके अंदर कॉमन बात दूसरी ये है कि सबकी नीयत खराब थी। जो इस काल में फंसे वो सबकी नीयत खराब थी। काल का कुदरत को नहीं, वो तो वितराग है। काल राजदेश वाला नहीं है, और वो कुदरती रचना का भाग है। सतयुग आना, कलयुग आना, द्वापर, त्रेता, ये सब कुदरती रचना है। मगर हम यहाँ क्यों आए? हम क्यों जहाँ आज भी सतयुग है वहाँ क्यों नहीं गए? दिस इज आवर मिस्टेक और मिस्टेक ऑफ नेचर। दैट्स इट। काल को क्यों हम दोष देंगे भाई? हम क्यों महावीर क्षेत्र में पैदा नहीं हुए जहाँ आज भी सतयुग है, आज भी तीर्थंकर है, आज भी केवल ज्ञान है? क्यों नहीं हुए? दिस इज आवर मिस्टेक, नॉट मिस्टेक ऑफ द नेचर।
आप समझे? हर चीज के लिए हम खुद ही जिम्मेदार हैं। सर्कमस्टेंसेस सेकेंडरी थिंग है। जब कलयुग में आए तो कलयुग का प्रभाव तो रहेगा हमारा, मना नहीं करते, मगर आए क्यों? आप जैसी आत्माएं माँ विद्या क्षेत्र में नहीं जाके यहाँ पे आई, तो हमारे जैसा की मदद करने के लिए आई, या आपकी नियत में भी कहीं खोट था उसकी वजह से? खोट तो था ही नहीं, हम तो कलयुग में कहाँ से आएंगे? नहीं, हमारे जैसों का उद्धार करने के लिए आए, नहीं, ऐसा हो सकता है? ये एक पॉजिटिव साइड से बोल रहे हैं, ऐसा नहीं। नियत में कभी थी। जो भी इस कलयुग में आते हैं वो कलयुग के लिए लायक होने ही चाहिए, तभी कलयुग में आएंगे। सतयुग के लायक और कलयुग में आए, इज इट पॉसिबल? नहीं, नहीं। हमारा उद्धार कौन करेंगे? कोई भी होता है, कोई भी नहीं। इस कलयुग में आने वाला अगर कलयुग के लिए लायक नहीं है तो नेचर ने उसको बॉर्न क्यों किया इसको यहाँ? वाई? अगर कलयुग की विशेषता उसके कर्म में नहीं होती तो यहाँ कलयुग में आया क्यों? बिकॉज नेचर इज ऑलवेज न्यूट्रल एज पर योर कॉज, दे गिव यू द सर्कमस्टेंसेस। और अगर हम यहाँ आए और कहेंगे हमारे में कलयुग नहीं है, इट इज इम्पॉसिबल। परसेंटेज 1% है या 100% है, मगर है जरूर। नहीं है तो फिर आने का कोई संभावना है ही। जब हमारे अंदर कोई कलयुग की क्वालिटी ही नहीं थी तो नेचर यहाँ नहीं लाएंगे हम। इट इज राइट और रॉन्ग? जब क्वालिटी नहीं कर्म में तो फल कैसे यहाँ मिलेगा हमको? जब हमारी क्वालिटी देवलोक की है तो खुद कहाँ ले जाएंगे? जब हमारी क्वालिटी नर्क की है तो कहाँ ले जाएंगे? तो जब हमारी क्वालिटी कलयुग के लायक थी तब तो यहाँ आए, फिर कहेंगे हमारे में कलयुग नहीं है। हाउ इट इज पॉसिबल? दिस इज अगेंस्ट द लॉ। हाँ, परसेंटेज कम हो सकता है, ज्यादा हो सकता है, इंटेंशन 90% सच्चा होता है, 10% गलत होता है। आज लोगों की कल्याण करने की भावना वो भी तो करता है। कल्याण करना और कल्याण स्वरूप होना, यही तो अंतर है। तीर्थंकर कभी किसी का कल्याण कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ डूअरशिप? कर सकते हैं? नहीं। इन होल लाइफ, फ्रॉम बॉर्न टू निर्वाण, जन्म से निर्वाण तक कभी किसी का कल्याण कर सकते हैं स्वतंत्रता से? नहीं। ड्यू टू द सर्कमस्टांसेस हो जाता है। दे नेवर ट्राई, दे नेवर एफर्ट टू डू द कल्याण ऑफ द अदर पर्सन, नेवर इन हिज होल लाइफ। मैं तीर्थंकर की बात करता हूँ। जब तीर्थंकर पैदा होते हैं दीक्षा तक धर्म की बात नहीं करते। दीक्षा के बाद केवल ज्ञान तक मौन रहते हैं, और केवल ज्ञान से निर्वाण तक कभी वो नहीं कहते हैं कि मेरे को आज सत्संग करना है, आयोजन करो। जब देवी देवता समोसन रखते हैं, विनती करते हैं, तब भगवान जाते हैं। नहीं समझ में आया? तो वो कल्याण स्वरूप थे या वो कल्याण करते थे? तो हमको कल्याण करना है या कल्याण स्वरूप बनना है? और तो हम कल्याण करने के लिए गए, इसलिए यहाँ आए। कल्याण स्वरूप होते हैं तो वहां होते हैं। ये हमारी कमजोरी है, हमारी कर्म की, हमारी सोच की, जो भी है वो हमारी कमजोरी है। कल्याण करने के लिए आए, कल्याण स्वरूप हो गए तो वहां होते हैं। ये सिद्धांत की बात करता हूँ, मैं श्रद्धा की बात नहीं करता हूँ। श्रद्धा में हम कुछ भी कह सकते हैं किसी के भी लिए, वो एक अलग बात है। श्रद्धा में किसी को भगवान भी कह सकते हैं, संपूर्ण भी कह सकते हैं, सिद्धांत में नहीं। सिद्धांत में जो होना चाहिए वो होना चाहिए। तो ज्ञानी इसको कहते हैं कि जो अपनी प्रकृति के अंदर भी पक्षपात नहीं रखते। क्या नहीं रखते हैं? ऐसा नहीं कि मेरी प्रकृति है, नहीं, मेरी है ही नहीं, ये तो कर्मों के भुगतान के लिए है। दिस इज नॉट माई माइंड, स्पीच एंड बॉडी, दिस इज ओनली फॉर सफरिंग। जब सफरिंग खत्म हो जाएगा इसको जला दिया जाएगा। मैं जलने वाला नहीं, मैं पक्षपात क्यों करूँ भाई? भगवान बुद्ध ने ये कहा कि मैं मुक्ति के दरवाजे पे खड़ा रहूँगा जब तक आखिरी इंसान अंदर नहीं प्रवेश कर ले। तो ये उनका जो करुणा का भाव था, उसका ये मतलब है कि वो भी संसार में गोल गोल घूम रहे होंगे भला करने के लिए, ये मुक्त नहीं हुए होंगे। देखो, पहली बात ये है कि जो पूर्ण ज्ञानी हो जाते हैं वो सबके कल्याण की भावना जरूर करते हैं अगले अवतार में। लास्ट बर्थ में ये भावना नहीं होती। क्या बताए? लास्ट बर्थ में ये भावना, परिणाम स्वरूप जो भी भावना नहीं होती। भावना बीज है और एक्शन हो सकता है, भाव नहीं हो सकता है। देयर इज नो एनी इंटेंशन इन लास्ट बर्थ कि मेरे को कल्याण करना है।
उदय हो सकता है। और जो भावना है उसका मतलब ये अपूर्ण है। क्या है? अपूर्ण। तो कोई भी अगले अवतारों में कर सकते हैं। अभी रिसेंट पास्ट में अगर हिंदू धर्म के देखें तो रमण महर्षि हो गए, और रमण महर्षि आत्मा की खोज में लगे थे। अपने आप से उनको भी 12, 14, 17 साल के थे तब अचानक से प्रकाश हुआ, उनको भी एक एक्सपीरियंस। जी जी। और उन्होंने भी इस मार्ग पे कहते हैं कि काफ़ी जनों को प्रकाशित किया कि मैं कौन हूँ, उसकी खोज करो, मैं आत्मा हूँ। आत्म मार्ग पे बहुत सारे लोगों को उन्हें आत्मा का ज्ञान हुआ होगा। किसी की व्यक्तिगत बात में नहीं जाए तो अच्छा है। दिस इज नॉट गुड एडवाइजेबल नहीं किसी की। मगर ये कहूँगा कि उनके पास आत्मा ज्ञान क्या था या कितना था उसके बारे में नहीं जानना चाहते, मगर ये बात मैं जरूर करूँगा कि वो शक्ति के उपासक थे। किसके? शक्ति यानी देवी देवता। काली माता उनकी हाजिर थी। एनीवे एग्जाम्पल दिया मैंने आपको। तो इस काल में आत्मा के नज़दीक पहुँचने वाले, आत्मा में स्थित होने वाले बहुत ही कम एक्सेप्शन, उसका काउंटिंग नहीं होता है। एक्सेप्ट होता है, एक्सेप्ट नहीं होता है। ये कलयुग में नहीं होता है, सतयुग में होता है। ये कलयुग में यहाँ नियत की कमी है। क्या है? स्पीच और एक्शन की कमी नहीं है, नियत की कमी है। हर व्यक्ति को शास्त्रों के आधार से आत्मा की बातें अच्छी करना आती है, उसका काम तो चल जाता है। क्या बताया? जीवन नैया चलती है, दुनिया अपना खोटा है। बाद में जो नियत खराब है उनका फल तो कुदरत देती है। दुनिया को नियत नहीं दिखती है, एक्शन दिखती है, और कुदरत को नियत दिखती है, एक्शन नहीं दिखती है। समझ में आया? कुदरत क्या दिखता है? ये नियत, और दुनिया को एक्शन दिखती है। दोनों अलग चीज है। ये साइंस इतनी खोज कर रहा है, इतनी वेव्स को पकड़ लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, इवन लेबोरेटरी में आदमी को भी बनाना शुरू कर दिया। और इतना जो साइंस आगे बढ़ता जा रहा है, और कर्म को मैटर कहते हैं, पुद्गल कहते हैं, जो अरूपी नहीं है, रूपी है, तो कभी न कभी ये कर्म भी साइंस की पकड़ में आ जाएगा। देखो, जितना भी साइंस आगे बढ़ेगा इतना ही फास्ट वो डिस्टर्ब हो जाएगा। जितना फास्ट आगे बढ़ेगा, भौतिक विज्ञान दो प्रकार है, ह्यूमन लाइफ से रिलेटेड है और ह्यूमन खत्म करने के लिए रिलेटेड है। दो प्रकार के साइंस है, भौतिक साइंस। एक व्यक्ति को हेल्प करता है, एक व्यक्ति का विनाश करता है। दो प्रकार का साइंस का डेवलपमेंट भौतिक में आज है। और जो विकास की बात होती है, भौतिक विकास की बात होती है, विकास होती है उसमें शायद स्लो गति है कंपेयर टू विनाश के साधन। आज एक अणुबॉम्ब है, वो कोई भी कंट्री में डालोगे तो 25-50 लाख लोग भी मर जाएंगे, उनका विकास भी खत्म हो जाएगा। आप समझे? तो ये जो विकास है वो वास्तव में सच्चा विकास नहीं है। ये विनाश के आधार पर है। किसके आधार पर है? ये भौतिक विकास भी विनाश के पहले जमाने में क्या था? भौतिक विकास लो था और सेंटर पॉइंट ह्यूमैनिटी थी। किसमें था? तो ह्यूमैनिटी होता है तब दुनिया के अंदर स्वर्ग जैसा लगता है। ह्यूमैनिटी खत्म हो गई, भौतिक विज्ञान, भौतिक विकास कितना भी होता है, बट द ह्यूमन इज ऑलवेज अपसेट आइदर दे आर हीरो और जीरो इन एनी फील्ड। समझ में आया? ऑलवेज अपसेट बिकॉज द सेंटर पॉइंट ऑफ ह्यूमैनिटी इज फेल्ड इन हिज हार्ट। Only the material, the value of material and the value of the human, humanity and human और humanity दोनों चीजें। मैंने किसकी व्यक्ति पे राग है वैसे वो ह्यूमन की बात है। ह्यूमैनिटी का मतलब है एनी लिविंग बीइंग क्रिएचर, वो जनरल होती है, और ह्यूमन का मतलब होता है इंडिविजुअल। समझ में आया ना? तो ऐसा राग भी बढ़ेंगे, द्वेष भी बढ़ेंगे व्यक्ति के साथ, और साधनों के ऊपर भी राग बढ़ेंगे। तो डेवलपमेंट नहीं है, ये मानव जात का विनाश का कार्य चलता है, ह्यूमैनिटी का, डायरेक्ट ह्यूमन का नहीं। फिर जो रिजल्ट आएगा ह्यूमन के ऊपर, तो अभी ह्यूमैनिटी का विनाश हो रहा है जो नेचर को पसंद नहीं है। और इसीलिए नेचर ऐसा अर्थक्वेक करेंगे, धरती का वॉर भी होंगे, फिर बादल बारिश बहुत गिरेगा, ऐसा करके इतने
पूरे वर्ल्ड की लगभग 50-60% पॉपुलेशन डिस्ट्रॉय होगी, उसमें से कन्वर्ट हो जाएंगे 2 में से 4 होंगे। यहाँ ह्यूमन कम होंगे तो ह्यूमनिटी धीरे धीरे बढ़ेगी। ऐसी क्वालिटी की जो सोल्स है वो इंसान बन के कैसे आ जाते हैं, जो विनाश करते हैं, जो आतंकवाद में जाते हैं, जो इतने स्वार्थी बनते हैं, लूट खसोट करते हैं, जो इतनी पाशविकता है उसके बावजूद भी इंसान के शरीर में आते हैं, तो उन्होंने ऐसा कौन सा पुण्य किया या ऐसा क्या कर्म किया? नेचुरल लॉ, कुदरती कानून ऐसा है, वंस यू बिकम ह्यूमन यू हैव टू कम इन ह्यूमन आफ्टर फिनिश योर अदर टाइप ऑफ कर्मस। लाइक आप इंसान बने, इंसान में से आपने राक्षसी कर्म किए, दैवी कर्म किए, पाशवी कर्म किए, सब बॉडी आपको मिलेगी। देन कम बैक इन ह्यूमन, क्योंकि यहाँ कर्म उपार्जन होता है। तो यहाँ कर्म की निकल के सारे आ रहे हैं क्या? अभी सारे नरक में से निकल के इस अर्थ पे आ रहे हैं। ऐसा किसने कहा? अगर ये इस तरीके से बढ़ते ये विनाश वाला विकास बढ़ रहा है, आतंकवादी प्रवृत्ति बढ़ रही है, लूटने खसोटने की और विकास प्रवृत्ति बढ़ पास रही होता है। अभी तो ये नरक वाले जैसे लोग हैं ही नहीं, है ऐसे ही। कलयुग में सतयुग में होते हैं। देवलोक वाले भी होते हैं हाई लेवल के, और नरक वाले लोग भी हाई लेवल के सतयुग में होते हैं। अभी ये पावरफुल लोग हैं, दे आर नॉट पावरफुल। यहाँ से ज़्यादा पशु मिल जाएगा। नरक में भी कैसे फर्स्ट स्टैंडर्ड, सेकंड स्टैंडर्ड की, थर्ड स्टैंडर्ड जा सकता है, वो भी बहुत कम लोग। 4th, 5th, 6th, 7 में तो सब बंद हो गई है। दे आर नॉट कैपेबल, वो शक्तिशाली नहीं है। ये जैन धर्म में तो बात पे डराते हैं, ये नहीं किया तो नरक, ये नहीं किया तो नरक, ये तो डराने की इतना डर लगता है कि और डर के मारे आधे लोग तो धर्म करते हैं, इधर नहीं जाना पड़ेगा। आप पीके पिक्चर देख के आ जाओ। देखिए आप नहीं कहने का सब मैनेजर्स हैं, सब मैनेजर्स भगवान के मैनेजर हैं, उन्होंने अपने भगवान को बस दुकान खोल के रखी है। इसीलिए जो सच्ची बात है ना, जो सच्ची बात है, इसलिए आज लोगों को धर्म का सहारा लेना पड़ता है, धर्म गुरु का सहारा लेना पड़ता है, धर्म में जो भगवान की जो मान्यता है उनका सहारा लेना पड़ता है, मंदिरों का, मस्जिदों का, शास्त्रों का, फोटो का, माला का, ये सब का सहारा लेना पड़ता है कि एवरीवन देव इंटरेस्ट इन इज रिलीजियस शॉप। क्या बताया? रिलीजियस and how to increase the business through the religion. That's the goal. Not for the soul, not for the moksha. मुक्ति जब मैंने कहा इंटेंशन ही नहीं है तो फिर नियत ही नहीं है उसकी। आज कोई भी धर्म के महान व्यक्ति जो आज वास्तव में जो महान लौकिक भाषा में लोग होते हैं कि जिन्होंने हजारों शिष्य हैं या जिन्होंने 500,000 मंदिर बनाए हैं, ऐसे व्यक्ति को आप कहोगे कैन बी द गोल ऑफ योर लाइफ। अभी तो मेरे 1000 शिष्य हैं, मैं समझता हूँ और 2000 शिष्य हो जाए तो अच्छा। अभी तो मैंने 500 मंदिर बनाए, मेरी इच्छा है कि 700 बन जाए तो अच्छा है। दिस इज द गोल। और आप कहेंगे वो मुक्ति के मार्ग के आराधक है, हाउ इट इज पॉसिबल? सब तो ऐसे नहीं होते होंगे। मैंने इसलिए किसी का नाम ही नहीं दिया है ना। मोक्ष में जाने वाली आत्माएं अभी तो ऐसी बातें सुनते लगता है कि बहुत कमी होती है। सतयुग में भी बहुत कमी होती है क्या? तो सतयुग में धोखे भाव जाते हैं। सतयुग में नहीं, सतयुग में भी मोक्ष में लोग जाते हैं, ज़्यादा जाते हैं, कलयुग से ज़्यादा जाते हैं। मगर सतयुग में जैसे यहाँ दुख का वातावरण है, वहाँ सुख का वातावरण है। इसीलिए बात समझ में आने के बाद भी फिसल जाते हैं मोह के आधार से। वहाँ पॉजिटिव एनवायरमेंट है, यहाँ नेगेटिव है। मोह गर्भित वैराग्य, दुख गर्भित वैराग्य, और मुक्ति ज्ञान गर्भित वैराग्य। तो रेशियो वहाँ पे भी कम ही रहता है, रिलेटिवली कम ही। फिर भी कंपेयर टू द सतयुग ज़्यादा रहता है। तीर्थंकर का अस्तित्व है, तीर्थंकर के हाथ में पूर्ण पुरुष। इसीलिए तो मैंने कहा जब तीर्थंकर होते हैं केवल ज्ञान होता है, तब किताबें नहीं होती है, जब किताबें होती है तीर्थंकर नहीं है, केवल ज्ञान नहीं है। आपने अभी कहा कि संसार बहुत मुश्किल है और ज्ञान का मार्ग बड़ा सरल है। हर अनुभवी ज्ञानी ने कहा, हर अनुभवी। मैं ये ऐसा कहते हैं। श्रीमद राजचंद्र को पूछोगे तो कहेंगे मोक्ष मार्ग अति सहज है, सरल और सुगम है। दादा भगवान ने भी ये कहा कि मोक्ष से जो खिचड़ी बना हुआ करता है सब। मैं नहीं कहता हूँ, हर अनुभवी पुरुष का यही सार होगा। संसार ही डिफिकल्ट है। तो सरल बात क्यों नहीं समझ में आती है और डिफिकल्ट बात क्यों समझ में आती है?
नीयत सही नहीं है। तो नियत स्ट्रॉन्ग कैसे करें? इतने जन्मों से हम लोग ये करते आ रहे हैं, सत्संग सुनते हैं और फिर नेटवर्क आता है और वही चाहते हैं, तो नियत को स्ट्रॉन्ग कैसे करेगी? वही तो कहते हैं, हम जो है वो होना चाहते हैं कि जो नहीं है वो होना चाहते हैं। मुक्त होने के लिए ज्ञानी आत्मा से दृष्टि लेनी ही पड़ेगी, वो कंपल्सरी। दृष्टि का मतलब क्या है? दृष्टि का मतलब क्या है? The person they realize his soul, they give the vision only, and the same vision utilized in your day-to-day practical life. You also got in the experience, but you are failed to use this vision. तो आपको कुछ नहीं है, इसमें देने वाले की कमी नहीं है। हम इसको उपयोग नहीं कर सकते तो क्या करेंगे? मैंने आपको 50 लाख रुपया दिया, वो 50 लाख रुपया आपने बैंक में रख दिया तिजोरी में, नहीं यूज नहीं करना है, कभी काम में आए कभी काम में आएगा, तो वगैरह दिया आपने, ऊपर पहुँचते हैं। गलती किसकी? देने वाले की। आपने उपयोग नहीं किया तो वो क्या करेंगे? उन्होंने तो सब कुछ दे दिया एग्जाम्पल के तौर पर, हमने उपयोग नहीं किया तो क्या करेंगे? देखो, कोई भी चीज को प्राप्त करना है, ये फोन आपने मेरे को दिया, ये फोन की एग्जाम्पल दो, ये फोन की कीमत 1 लाख रुपया है, आपने मेरे को दे दिया, मैंने ले लिया, ठीक है, घर जाके अलमारी में रख दिया, मैंने क्या पाया? आपने नहीं दिया मगर मैंने क्या पाया? सेम थिंग, ज्ञान ने दिया मगर आपने क्या पाया? तो देने वाले अच्छे मिले वो तो पहले होना चाहिए, मगर देने वाले के साथ हम भी इतने जागरूक होने चाहिए। हमारा इंटेंशन क्लियर होना चाहिए, हमको क्या आखिर क्या चाहिए? क्या हम इस जीवन को, इस लौकिक जीवन को मुक्ति समझते हैं या बोझ समझते हैं? बोझ का मतलब होता है बंधन। क्या हम अच्छे संजोगों को हम मुक्ति समझते हैं या आनंद का भाग है या सुख का भाग समझते हैं कि अच्छा संजोग भी एक प्रकार का बंधन है? ये हमारी सोच होनी चाहिए। जब समर्थ पुरुष जिनके पास साधन संपत्ति सबन सब कुछ है प्लस आत्मज्ञान भी है, गौर से सुनना, साधन संपत्ति सबन सब कुछ है, अनलिमिटेड है और ज्ञान भी अनलिमिटेड है। एक दिन वो सब कुछ छोड़ के चला जाता है, क्यों? तो आखिर क्यों ज्ञान की कीमत? इंटेंसिटी क्या है कि आखिर जो मैं हूं, अगर मैं अविनाशी हूं, अगर मैं अनंत सुख वाला हूं, तो क्या मेरे को कुछ पाने की जरूरत है?